हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। गुरु जी। जय श्री जय कृष्ण श्री सर, कृष्णा साहू सर। जी, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। राधे जय राधे। जय जय श्री श्री कृष्णा श्री कृष्ण सभी कृष्णा। को, साहब, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। राधे 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 सर। सर। जय श्री कृष्णा जी, राधे 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 सर। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे सर। जय राधे श्री राधे कृष्ण। सर। राधे राधे जी, सभी को जय श्री कृष्ण। राधे जय राधे। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। चलिए, तो ऑल आर वेलकम। और आज हमारा जो 6 डेज का फ्री लो शू ग्रेड चाइनीज न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है, आज हमारा 4th डे है। ओके। और अभी तक जितनी क्लासेस, हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, वो तीनों क्लासेस मैंने यूट्यूब पर डाल दी हैं। ओके। लेकिन आगे की क्लासेस यूट्यूब पर नहीं जाएगी, मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। तो आप लाइव पढ़िए, लाइव सीखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए। तो कल हमने सीखा था कि आपके ग्रिड के अंदर 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके क्या मीनिंग्स हैं, और अगर आपके ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है तो उसके क्या मीनिंग्स हैं। और कल हमने पढ़ा था प्लेन, जो टोटल 8 प्लेन बनते हैं। अब इनको ना, मतलब जो ये लोशो वाले सिखाते हैं या चैलेडिन वाले सिखाते हैं, तो वहां पर वो ये बनाते हैं, इनसे योग बनाते हैं कि जी आपकी सिल्वर लाइन बन रही है, आपकी गोल्डन लाइन बन रही है, आपका ये लाइन बन रही है, आपकी वो लाइन बन रही है। ठीक है। तो वहां पर वो इन्हीं जो प्लेन से आपको योग बनाना सिखाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कल हमने सीखे थे, ये जो 3 हॉरिजॉन्टल रो हैं, 492 357 816, 3 वर्टिकल रो हैं, 438 951 278 276, और 2 डायगोनल है, 258 एंड 456। इन्हीं से ना वो योग बनाते हैं कि जी आपका धन योग बना है, आपके सिल्वर लाइन बनी है, आपकी गोल्डन लाइन बनी है। और मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि जिसकी ग्रिड में कुछ भी ना हो, वो क्या करेगा। ठीक है। और ये मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था आप सभी को। जब उसके कोई योग ही नहीं बनते, वो बच्चा जिंदा कैसे है। इनसे ना पूछ कर आना, जो लोशु वाले हैं बेचारे, उनसे पूछ के आना। जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 2000। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि ग्रिड में कैसे फिलअप किया जाता है, 492। तो सिर्फ यहां पर 2 नंबर आएगा 3 बार, जीरो की कहीं प्लेसमेंट होती नहीं है, तो सब खाली पड़ा हुआ है ना। और मैं एटलीस्ट एक बच्चे को तो जानता हूं जो कि अपनी लाइफ में बड़ा सक्सेस है, 20 फरवरी 2000 का जो बच्चा है। और एक बच्चा और मेरे वेबिनार में आया था, उसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ थी। उससे भी मैंने ये ऑनलाइन वेबिनार में पूछा था कि बेटा तेरे पास जिंदगी में कमी क्या है, बोला सब कुछ है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है। तो इनको समझेंगे कि बाकी नंबर है नहीं है, तो फिर उसकी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे है। लेकिन इनके हिसाब से तो बर्बाद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई योग बना है, ना कोई ग्रिड पूरी हुई है, कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ 1 2 नंबर ग्रिड में है, समझिए बात को। ठीक है।
और अगर चलो उनके हिसाब से और ले लेते हैं, जैसे वो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर भी डाल देते हैं, तो 2 तो 4 और 6 नंबर और आ जाएगा, है ना। चलो 6 नंबर और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से। तो यहाँ पर 2 और 6, 9 में से 2 ही नंबर है, कोई योग नहीं बनता, इससे कुछ भी योग नहीं बनता उनके हिसाब से। फिर ये बच्चा कैसे सर्वाइव कर रहा है, फिर ये बच्चा सक्सेस कैसे हुआ अपनी जिंदगी, ये क्वेश्चन उनसे पूछ किया, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा आप सभी को बता चुका हूं, क्योंकि आज भी 2-3 बच्चों के फोन आया मुझे, जो कि उन्होंने अभी यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाले हैं तो उन्होंने देखा है। आप ध्यान से समझिए, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1973। तो मेरी ग्रिड बनी है। अब समझिएगा बात को, जो चैलेंजिंग सिस्टम आपको सिखाया जाता है, जो ग्रिड सिस्टम आपको सिखाया जाता है, जो लोशू सिस्टम आपको सिखाया जाता है, जो एडवांस न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के नाम पर वो ग्रिड को बेच रहे हैं। चलो एक बार को मैं मान भी लेता हूं, एक बार को मैं मान भी लेता हूं कि चलो ये नंबर जो है प्लैनेट का रूप है, मान लिया एक बार को, वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है, लेकिन एक बार मान लेते हैं ये एलिमेंट नहीं है, प्लैनेट ही है। अब वहां पर चैलेंजिंग सिस्टम में, ग्रिड सिस्टम में, चाइनीज सिस्टम, जो भी वो सिस्टम पढ़ाते हैं, जिस भी नाम से पढ़ा रहे हैं, अगर ग्रिड बनी है तो चाइनीज सिस्टम है, बात खत्म। किसी भी नाम से वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर किसी की प्रिडिक्शन करने का, इंसान प्रिडिक्शन के लिए आया है, इंसान जानने के लिए आने वाले सालों में क्या होगा, मेरे साथ अभी क्या चल रहा है ना। तो ये जानने के लिए उनके पास टूल क्या है, उनके पास टूल है, ड्राइवर नंबर क्या है, आपका कंडक्टर नंबर क्या है, और आपके ग्रिड में कौन सी ग्रिड पूरी होती है, क्या योग बनते हैं, और प्रिडिक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही टूल है, पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अगर आपने लूशू पढ़ा भी है ना कहीं पैसे देकर, आपको भी ये बात नहीं पता। तो सबसे पहले, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1973, तो उस दिन मैं अकेला तो पैदा नहीं हुआ मेरे भाई, उस दिन तो लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हुए, है ना, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर करोड़ों बच्चे पैदा हुए। तो उस दिन सबकी ग्रिड सेम बनेगी, सबके ड्राइवर कंडक्टर सेम होंगे मेरे, और सबका ही पर्सनल ईयर जो निकालते हैं वो सेम होगा, कुआं नंबर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। अगर जो मेरे योग उनके हिसाब से योग बनते हैं मेरी ग्रिड के अंदर, वो सबके बन रहे होंगे। फिर सबकी जिंदगी में अलग अलग क्यों हो रहा है? मैं तो अपने से देख सकता हूं कि अगर मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है, मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, और भगवान की कृपा से मेरे पास ज्योतिष के अंदर पीएचडी की डिग्री है, और मेरे पास वास्तु के अंदर पीएचडी की डिग्री, और वो भी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से। ऐसा नहीं है कि जो आजकल ये डिग्रियां बिक रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस डेट ऑफ बर्थ के साथ, इस ग्रिड के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस कुआं नंबर के साथ, इस ड्राइवर कंडक्टर के साथ, उनके हिसाब से अगर मैं आज यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर ऑकल्ट साइंस में काम कर रहा हूं, इसका मतलब सारे लोग आज ऑकल्ट ही पढ़ा रहे होंगे कि ना? ऐसा है क्या? या ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसे प्रिडिक्शन करेंगे? मतलब अगर मैं किसी को इनके हिसाब से 5100, 11,000, 21,000, 51,000 रुपए देता हूं प्रिडिक्शन करने के लिए, और बोलता हूं जी मेरे बारे में कुछ बताओ, ये पकड़ो 11,000, 21,000 जो भी आपकी फीस है, बताओ मेरे बारे में कि मेरा आगे 2-4 साल कैसे जाएंगे, या मेरी अपनी जीवन में क्या चल रहा है। तो जो वो मेरी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो करोड़ों लोगों की कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वो डेट ऑफ बर्थ लेके जाएगा उनके सामने, मान ले 10 लोग हम इसी डेट ऑफ बर्थ के चले गए, तो सबके बारे में सेम ही बताएंगे, जबकि सेम तो नहीं हो सकता। फिर कैसे? फिर क्या फायदा है ऐसे सिस्टम का? ठीक है। फिर वो आपसे बोलेंगे जी आपका नाम तो अलग है, बोले, जी नाम अलग है, लेकिन नाम का वो यूज कहां करते हैं? नाम के नाम को कहीं भी कैलकुलेशन में, प्रेडिक्शन में वो यूज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर टाइम ऑफ बर्थ अलग है। भाई टाइम ऑफ बर्थ भी कहां यूज हो रहा है? न्यूमरोलॉजी में कहीं भी यूज नहीं हो रहा। बोलेंगे कि सर पैदाइश जो शहर है वो अलग है। यस डेफिनेटली लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदलते हैं, लेकिन वो भी हम कहां यूज कर रहे हैं? ज्योतिष में, वो न्यूमरोलॉजी के अंदर ज्योतिष में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर नहीं है किसी बात। तो भाई ऐसी प्रेडिक्शन है, तो जनरल प्रेडिक्शन लेकर आ रहे हो, फिर आप 11,000 रुपए भी दे रहे हो, ये सीख क्या रहे हो?
ठीक है। दूसरा, चलो फिर वो भी छोड़ दे एक तरफ। उनके पास प्रेडिक्शन करने का, अगर मैं पूछता हूं आप में से किसी के जो आपने लोशू पढ़ा होगा कि भाई मेरा अगला साल कैसा जाएगा, तो आप फटाफट फटाफट पर्सनल ईयर निकालोगे। ठीक है, तो मान लीजिए इस साल मेरा पर्सनल ईयर 3 का चल रहा है, अगले साल 4 चलेगा। अगर मैं पूछूं कि भाई अगला मेरा अगला साल कैसा जाएगा, 4 नंबर का पर्सनल ईयर चलेगा। तो जो भी उन्होंने पढ़ रखा होगा ये पर्सनल ईयर 4 चलता है तो ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, जो भी एक्स वाई जेड वो बोलेंगे। तो मैं यही बोलने वाला हूं कि पर्सनल ईयर 4 मेरा नहीं, करोड़ों लोगों को चल रहा है ना। जो उस दिन पैदा हुआ उसका तो चल ही रहा है। और उस दिन नहीं, जो भी बच्चा इस संसार में अब तक पैदा हुए हैं, चाहे वो 1950 को पैदा हुआ है, 1920 को पैदा हुआ है, 1970 को पैदा हुआ है, 2000 को पैदा हुआ है, 2022 को पैदा हुआ है, 2024 को पैदा हुआ है, और आगे जितने ही बच्चे 2 फरवरी को पैदा होंगे, उन सबका पर्सनल ईयर मेरे बराबर ही चलेगा जिंदगी भर। इस संसार में जितने ही बच्चे 2 फरवरी को पैदा होंगे, चाहे किसी भी सदी में पैदा हों, उन सब का पर्सनल ईयर मेरे बराबर चलेगा। और सिर्फ उनके पास एक ही टूल है प्रेडिक्शन करने का, वो है पर्सनल ईयर। तो मतलब उन्होंने ऐसे बच्चों की भी प्रेडिक्शन कर दी जो पैदा भी नहीं हुए। क्या बात है, मजा आ गया सुन के। कितने ज्ञानी लोग हैं इस धरती पे। तो क्या करोगे ऐसे चैलेंजेस सिस्टम का, ऐसे लो टू ग्रेड सिस्टम का, बताओ क्या फायदा फिर ऐसे सिस्टम। ये एक मतलब आप में से कोई स्टूडेंट थी, शायद 2-3 दिन पहले क्लास में, उसने पढ़ा था ये लो सिस्टम, पैसे से पढ़ा था। तो फिर उसने बोला सर आप कह तो ठीक रहे हो। तो मैं कहा फिर क्या फायदा पढ़ने का। कह रही सर फिर खुशी मिल जाती है ना, हमने पढ़ लिया हम खुश हो गए, हमने किसी के लिए कुछ बता दिया वो खुश हो गया। तो कह रहा सर ये खुशी वाला शास्त्र है, ये खुशी वाली न्यूमरोलॉजी है। मैं कहा फिर ठीक है, खुशी वाली न्यूमरोलॉजी है तो बांटे जाओ, निकल के कुछ नहीं आएगा। तो ड्राइवर और कंडक्टर से आज तक किसी का भला नहीं हुआ और ना आगे होने वाला। लॉजिक समझ लो। ठीक है, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता, जो पढ़कर आए उनको भी नहीं पता ये बात कि भाई ये पर्सनल ईयर तो सबका सेम होता है। और दूसरा चलो अलग छोड़ दो वो भी बात, इस संसार की आबादी 1000 करोड़ है संसार की, और पर्सनल ईयर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक ही है। तो ऑन एन एवरेज अगर निकालें हम, तो 100 करोड़ लोगों का लगभग या उससे ज्यादा का कोई भी एक पर्सनल ईयर एट ए टाइम चल रहा होता है। तो मान लीजिए अगर मेरा पर्सनल ईयर अभी 3 चल रहा है, तो ऐसे 100 करोड़ लोगों का पर्सनल ईयर 3 चल रहा है संसार में। और अगर पर्सनल ईयर को देखकर प्रेडिक्शन करने लगेंगे तो भाई सबके साथ वही हो रहा होगा जो मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, पॉसिबल ही है ना। और चलो जनरल प्रेडिक्शन दे भी दी, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसे अखबार न्यूज़पेपर में आता है ना कि एरीज साइन वालों के लिए आज धन के मौके होंगे, टॉरस साइन वाले संभल कर चले, आज एक्सीडेंट के चांस है। अरे भैया राशि तो 12 ही है, 1000 करोड़ लोग हैं संसार में, तो मोटा मोटा एक राशि में 100 करोड़ 90 करोड़ लोग के आसपास आते हैं, तो जनरल प्रेडिक्शन है वो। तो जनरल प्रेडिक्शन के लिए भाई आप क्यों ऐसी साइंस सीखते हो जिसमें जनरल प्रेडिक्शन होती है। ऐसी साइंस सीखने के लिए पैसे 11,000 21,000 क्यों देते हो भाई आप। जनरल प्रेडिक्शन हो रही है, ये खुद कर लो बैठ के। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये किसी बच्चे ने आज 2-3 बच्चों के मैसेज आए थे, उनके लिए आंसर है। चलिए, तो भाई ये एलिमेंट बेस्ड है, समझ लो। अभी नहीं समझोगे 2 साल में आएगी समझ में, समझ में जरूर आएगी। और अभी तक तो मुझे तो कोई मिला नहीं था बच्चा जो लोशू पढ़कर आया और बोले, जिसने मेरा लेक्चर सुन लिया हो और जिसको गलती का एहसास ना हो। तो कल हमने ये एरो सीखे थे, जैसे कि आप हम जानते हैं कि एरो स्ट्रेंथ, एरो एरो वीकनेस, कि कोई भी ग्रिड में अगर आपके पास सारे नंबर हैं तो वो एरो स्ट्रेंथ बन जाती है, और जहां पर आपकी ग्रिड के अंदर तीनों नंबर खाली हैं वो एरो वीकनेस बन जाती है। लेकिन तीनों नंबर खाली होने चाहिए। तो कल हमने सीखा था खाली के क्या मतलब है और स्ट्रेंथ की क्या मीनिंग्स है, और ये कल हमने कुछ एग्जांपल किए थे। और आज हम चलते हैं स्मॉल एरो, छोटी एरो। द स्मॉल एरो, एरो स्ट्रेंथ एंड एरो वीकनेस। तो जो स्मॉल एरो है वो जो हमारे 1397 जो मिडल में नंबर है उनसे बनती है। तो हमारे पास 1 and 3, 3 and 9, 9 and 7 और 7 and 1, इनसे 4 स्मॉल एरो बनेंगी। देयर आर 4 स्मॉल एरो आल्सो विच आर क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग द 4 मिडल स्क्वायर, और ये भी शायद आपने नहीं सीखी होगी। These are the small arrow formed by the 1 3
39, 97 एंड 71 इनके भी गहरे मतलब है, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं आपको। तो 1 एंड 3 अगर आपके पास स्मॉल एरो 1 एंड 3 बनती है, यानी कि 1 एंड 3 नंबर आपके पास है, तो यानी कि डिटेल एंड डिसीट है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो डिटेल में जाने का काम है, ये कोई भी चीज को परफेक्ट करने का काम है ना। और इस कॉम्बिनेशन के साथ आप किसी भी फील्ड में दी बेस्ट पोजीशन पर जा सकते हो, किसी भी फील्ड में। और अगर ये नहीं है आपके पास, तो इसके भी कई सारे मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो यही है कि आप हमेशा ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। आप ऊपर चढ़ेंगे, मतलब इस तरह होता है ना, कि बार हम 2 कदम ऊपर चढ़ते हैं, 3 कदम नीचे आ जाते हैं, फिर 3 कदम ऊपर चढ़ते हैं, फिर 4 कदम नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह की आपकी जिंदगी रहने वाली है। और कहीं ना कहीं धोखे, जालसाजी, मिसगाइडेड हो जाना, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेना, इस तरह की चीजें आपके पास होंगी अगर 1 एंड 3 नंबर आपके पास नहीं है। मतलब आप दूसरों के द्वारा चलाए जाने वाले इंसान बन जाएंगे। अपना आप में अंदर वो बुद्धि नहीं होगी कि क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। आप दूसरों के द्वारा गवर्न करने वाले इंसान, दूसरे आपको गवर्न करेंगे। नेक्स्ट है 3 एंड 9। 3 एंड 9 अगर 3 एंड 9 नंबर आपके पास हैं, तो स्ट्रेंथ ये है कि जीवन में कभी भी आपके ऊपर कोई लिटिगेशन या मुकदमा, या हम कह सकते हैं कि कोई पचड़े में प्रोबेबिलिटी फंसने की ना के बराबर होगी। मैं नहीं कह रहा इस कंपनी के साथ कभी भी बन भी जाता है, लेकिन आप निकल आओगे उससे। मान लो कोई केस हो गया, लिटिगेशन हो गया, मनमुटाव हो भी गया, कहीं ट्रैप हो गए, फंस गए कहीं, तो निकल आने में सबसे ज्यादा ये निकल आते हैं। हालते फंसते ही नहीं है ना। 3 9 के साथ आप किसी भी फसाद, लिटिगेशन, झगड़ा, मतलब होता है ना, फंस गए हो, ट्रैप हो गए हो, इस तरह की चीजों में आप नहीं आते। लेकिन अगर 3 9 आपके पास नहीं है, तो ट्रैप होने के चांसेस किसी भी चीज में, बेशक आपने किया नहीं, कि आपका नाम आ जाना, मतलब अननेसेसरी के लिटिगेशन है, विवाद है, वाद विवाद है, कि झगड़ा किसी और का, आपका नाम भी आ गया बीच में, तो इस तरह की चीज ज्यादा होगी अगर 3 9 आपके पास नहीं है। ये भी रिसर्च में पाया गया। 7 9 अगर ये 2 नंबर आपके पास हैं, तो यस, वो आत्मसंतुष्टि, अब कितना बड़ा शब्द है, भारी शब्द है, आत्मसंतुष्टि। अब आत्मसंतुष्टि का मतलब ये नहीं कि मुकेश अंबानी बनकर ही आत्मसंतुष्टि आएगी, या फिर एक क्लर्क बनकर भी आत्मसंतुष्टि आ सकती है। तो 7 एंड 9 आपके पास है, तो पीस ऑफ माइंड, आत्मसंतुष्टि, आत्मा का सुख, अंदर की खुशी को आप फील कर पाएंगे। लेकिन अगर 7 एंड 9 आपके पास नहीं है, तो सारे जहां की दौलत भी अगर आपको मिल जाएगी ना, तब भी वो आत्मसंतुष्टि, वो अंदर की खुशी आपको नहीं आएगी। 7 एंड 9 है तो आत्मसंतुष्टि मिलती है। लास्ट है 1 एंड 7। 1 एंड 7 इसको मैं बोलता हूं रिसर्च का नंबर, या रिसर्च का कॉम्बिनेशन है। 1 एंड 7 आपके पास है, यस, यू आर रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। आप किसी भी फील्ड में रिसर्च में जा सकते हैं। आप चाहे इससे भगवान को जानो, ऑकल्ट में आओ, चाहे इससे कोई साइंस पढ़कर रिसर्च करो, तो ये डीप में जाने का कॉम्बिनेशन है, किसी भी चीज में डीप में चले जाना। 1 एंड 7, तो इन लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं, किसी बच्चे का अगर आ जाता है कंसल्टेंसी करते वक्त ये कॉम्बिनेशन, तो मैं कहता हूं बच्चों को अपने साइंटिस्ट बनाओ, मतलब किसी रिसर्च फील्ड में भेजो, स्पेशलाइज्ड वर्क में भेजो। तो ये 1 एंड 7 का कॉम्बिनेशन आपको एक स्पेशलाइज्ड पर्सनैलिटी बनाता है, स्पेशल, है ना। आप किसी स्पेशल टास्क के लिए आपका जन्म हुआ, ठीक है, तो इसमें आप जा सकते हैं। और 1 एंड 7 नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको इन सब चीजों में, रिसर्च फीचर में आपका कोई रुझान नहीं है, या बहुत अच्छा इन रिसर्च फील्ड में आप नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा स्मॉल कॉम्बिनेशन। तो कल हमने मेजर कॉम्बिनेशन सीखे थे, मेजर लाइन सीखी थी, और आज हमने स्मॉल एरो सीखा। अब आप में से कल बहुत सारे लोगों को डर लग गया होगा जब मैंने बताया था कि भाई ये अगर प्लेन खाली है आपका, तो ये चीजें हो सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये पूछ लेता हूं सभी से, एक एक क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, मैं जनरल ले रहा हूं, कि जो मैंने यहां लिखा है कि भाई आपके पास अगर वो ग्रिड पूरी खाली है, कितने लोगों को लगता है कि सर मेरी ग्रिड खाली है, और यस मेरे साथ वैसे ही हो रहा है जैसा आपने लिखा है? कितने लोगों को है वो? हैंड रेज कर लीजिए। पहले हैंड रेज करो जितने लोगों की खाली है, ताकि मुझे पता लगे ना कितनी परसेंटेज मैं ठीक बता पा रहा हूं।
जो भी कोई भी ग्रिड खाली है आपका, कोई नंबर खाली था, कोई लाइन खाली है, तो जो मैंने यहाँ बताया है आप सभी का, कितने लोगों का वो खाली है, पहले तो कितने लोगों का खाली है वो हैंड रेज करो। सभी कर लो यार थोड़ा। देखिए मेरे लिए ना रिसर्च होती है ये, है ना। मेरे पास मैंने अपनी बड़ी सारी रिसर्च कर रखी है, लेकिन उस रिसर्च को मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। हो सकता है मैं ही किसी भुलावे में जी रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई भी खाली है, मैं कोई स्पेशल नहीं कह रहा, कोई भी खाली है, सारे हैंड रेज करो जिसकी खाली, कंप्लीट खाली। ओके 33 लोग हैं यहाँ पर जिसका खाली है। अब उसमें से 34 आ गए हैं, 35 36 के आसपास हैं लोग। अब आप में से आपकी खाली, अब आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है जो यहाँ लिखा है वो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो मतलब वो पॉइंट, वो जिंदगी में आप लैग कर रहे हो उसको, जो मैंने लिखा है कि खाली होगा तो ऐसा होगा। कितने लोग ऐसा लैग कर रहे हैं? ओके सारे ही लैग कर रहे हैं। ये तो 100% प्रिडिक्शन होगी भाई। कोई एक हैंड भी डाउन नेता नीचे नहीं गया। अब 40 हैंड रेज हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 40 लोग हमारे साथ ऐसे बैठे हैं जिनका ग्रिड में कोई ना कोई रो, कोई ना कोई कॉलम बिल्कुल खाली है, और जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है वैसा ही उनके साथ जिंदगी में हो रहा है, या वो लैग कर रहे हैं उस फील्ड के। ठीक है चलिए, थैंक यू। हाँ, टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करता रहना चाहिए ना लाइफ में। ठीक है चलिए, तो चिंता की बात नहीं है, चिंता ना करें आप। तो सिंपल रेमेडी से क्लियर कर देंगे, चिंता नहीं किया। ठीक है चलिए, अब सीखते हैं कि कैसे हम रेमेडी करेंगे और क्या करें। और यकीन मानिएगा, इसको ना फ्री की रेमेडी मत समझना, इसको फ्री की क्लास मत समझ के पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही, चलो यार सर ने बता दिया फ्री की क्लास है, पता नहीं क्या इफेक्टिव काम होगा नहीं होगा। जिसने भी आज तक हजारों लोग पढ़ के जा चुके हैं, हजार लोगों को कंसल्टेशन दे चुके हैं, बाद में फोन आते हैं लोग थैंक्स कहने के लिए कि सर फ्री में आपने बता दिया, मैंने फॉलो किया और मेरी जिंदगी में ये बदलाव आ गया, है ना। तभी हमें कॉन्फिडेंट है इतना, आप लोगों की तरफ से फीडबैक आता है, और मैं चाहता हूं कि आप फीडबैक दें, है ना। और फ़ोन करके देते हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी-कभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, या सभी मुझे थैंक्स और फ़ो इसीलिए फ़ोन करेंगे, तो मेरे पास जो पढ़ा चुका बच्चे वो ही 22,000 के ऊपर है। तो सोचिए मेरे पास कितने घंटे काम करने को होता है, सब मैं फ़ोन ही सुनता रह जाऊँ। तो मैं कहता हूँ भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक चैनल है, मेरा इंस्टा है, उस पे जाके कमेंट कर दीजिए, है ना? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक वो जब आप कोई ब्लेसिंग देते हैं, आप कोई बात बोलते हैं, तो वो अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब अर्थ एलिमेंट के मीनिंग्स क्या होते हैं, ये आज अब मैं बताने वाला हूँ। अर्थ एलिमेंट एक पक्का वाला एलिमेंट है, सॉलिड एलिमेंट है। तो जो आपकी ब्लेसिंग मेरे लिए आती हैं, जो आपके फीडबैक मेरे लिए आते हैं, वो पक्के हो जाते हैं ज़िंदगी में। छप गए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर छप गए। ज़िंदगी भर रहेंगे जब तक गूगल रहेगा। हो सकता है मैं ना रहूँ, आप ना रहें, लेकिन वो शब्द आपके, वो आपकी ब्लेसिंग ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी, है ना? तो अच्छा होता है ना? ठीक। चलिए, तो इस तरह के कमेंट्स आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर लिख सकते हैं। नेगेटिव है तो वो भी लिख देना यार, कोई दिक्कत नहीं। रेमेडीज़ ऑफ मिसिंग नंबर। तो मान लीजिए कोई नंबर आपके पास मिसिंग है। जब हमने ग्रिड पढ़ी थी तो हमने ये भी बताया था कि कोई भी एक नंबर है वो एक्सेस में है तो भी गलत है, और वो नहीं है तो भी गलत है। तो अगर कोई नंबर मिसिंग है उसकी कैसे रेमेडी करेंगे, और कोई ग्रिड ही खाली है आपकी, कोई रो ही खाली है, कॉलम खाली है, तो उसकी रेमेडी कैसे करें। तो दोनों रेमेडी हम इस पर कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है इन चाइनीज न्यूमरोलॉजी, अब ये मेरे शब्द नहीं है एक भी इसमें, ये चाइनीज बुक से उठाया मैंने सब कुछ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसमें। In Chinese numerology, it is believed that the missing number can be cured and corrected. तो चाइनीज सिस्टम भी ये मानता है कि भाई कोई नंबर आपके पास नहीं है तो उसकी रेमेडी कर कर उसको क्योर किया जा सकता है, उसकी एनर्जी को अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है। ये चाइनीज सिस्टम कह रहा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। इट कैन बी डन बाय सेवरल मेथड, बड़े सारे मेथड है चाइनीज सिस्टम के अंदर। जैसे हमारे वैदिक सिस्टम के अंदर जो हम प्लैनेट पढ़ते हैं, प्लैनेट हर जगह है, चाहे लाल किताब पढ़ो, चाहे केपी पढ़ो, चाहे नाडी सिस्टम पढ़ो, चाहे वास्तु पढ़ो, चाहे आप पामिस्ट्री पढ़ो, हर एक चीज में प्लैनेट है, चाहे न्यूमरोलॉजी पढ़ो, हर चीज में है प्लैनेट। तो हमारे वैदिक शास्त्र में 5 तरह की रेमेडी बताई गई है। मंत्र, यंत्र, दान, स्नान, औषधि। ये तो शास्त्रीय रेमेडी है 5 तरह की, और कुछ हमने इजाद कर ली है, कुछ रेमेडी बना बनाकर। तो बहुत सारे सिस्टम है रेमेडी करने के। ओके, इसी तरह से चाइना में भी बहुत सारे मेथड हैं इन नंबर को करेक्ट करने के। बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, कि उनका अपना सिस्टम है, चाइनीज सिस्टम, उनकी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है।
तो बड़े सारे सिस्टम है, तो उनके यहां भी बहुत सारे सिस्टम है किसी भी नंबर को क्योर करने के लिए। वन पॉपुलर मेथड, एक पॉपुलर मेथड क्या है, वो है इज टू सराउंड विद द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द एलिमेंट दैट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर नंबर। अब ये जो लाइन है एज इट इज सेंटेंस है, ये मैंने चाइनीज सिस्टम से उठाया, मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। तो वो कह रहे हैं एक पॉपुलर मेथड है चाइना के अंदर इस नंबर को क्योर करने का, वो क्या है, सराउंड विद ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दैट एलिमेंट, कि अपने आसपास अपने इर्द गिर्द देखिए एलिमेंट यूज कीजिए। कौन सा एलिमेंट, जो नंबर मिसिंग है उस नंबर का एलिमेंट यूज करना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब है इनडायरेक्टली यहां पर क्या कह रहा है वो, कि भाई यहां जो नंबर लिखे हुए हैं ये प्लेनेट नहीं है मेरे भाई, चाइना सिस्टम ये कह रहा है, वो कह रहा है ये एलिमेंट है। तो कोई नंबर नहीं है आपके पास ग्रिड में, इसका मतलब है कोई एलिमेंट आपकी जिंदगी में मिसिंग है। और आप सभी को बताया पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। पूरा संसार, आपका घर 5 एलिमेंट से बना है, आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, सब कुछ 5 एलिमेंट से बना है। ठीक है, यूजुअली ओनली 1 or 2 ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस इन द चार्ट आर क्योर्ड। तो यहां पर ये भी चाइनीज सिस्टम कह रहा है, जिस तरह हम कहते हैं भाई बहुत सारी बड़ी इकट्ठी नहीं की जाती, तो चाइना सिस्टम भी ये कहता है कि भैया एट ए टाइम, मान लीजिए आपके पास 4 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है ना, तो वो ये कहता है कि एट ए टाइम आप 1 या 2 नंबर की रेमेडी करेंगे, यानी कि कोई खाली स्थान है तो उसको भरने की पहले कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे इकट्ठा शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल दे रहा है, सपोज ए पर्सन कंटेन 1 and 6 इन द चार्ट। आप यहां पर देखिए, है ना, मान ली कोई भी है, मान ली यही है। अब एग्जाम्पल है, मान ली किसी ग्रिड में 1 and 6 नंबर है, ठीक है। अब इसकी ग्रिड पूरी करने के लिए क्या करना है, एक 8 नंबर अगर ले आते हैं तो ग्रिड पूरी हो जाएगी। टू कंप्लीट द एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी ही और शी रिक्वायर 8 टू बी एडेड। 8 नंबर को ऐड करना है ना, किसी किसी का भी नंबर है, मेल है फीमेल है, उसका 1 and 6 है, अगर 8 उसकी जिंदगी में ले आए तो उसकी ग्रिड पूरी हो जाएगी। अब 8 लाए कैसे, सो if he surround himself with earth element in home or office, the arrow perspective will be completed। और ये मेरे शब्द नहीं है भाई, ये चाइना बुक के सिस्टम के शब्द हैं। तो सिंपल है कि 8 नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट का नंबर है, तो अगर वो अपने डेली जीवन में अपनी जो दिनचर्या है उसमें अर्थ एलिमेंट अपने घर में ऑफिस में जितना अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, उतनी ही एरो प्रॉस्पेरिटी, यानी कि 8 नंबर उसकी जिंदगी में आते चला जाएगा, यानी कि एरो प्रॉस्पेरिटी उसकी जिंदगी में आ जाएगी। अब कोई मुश्किल काम है, ठीक है। अरे रोटी बनाते हो भाई, तो तवे जो आजकल नहीं आता मिट्टी का तवा, उस पर बनाओ रोटी, मिट्टी के बर्तन यूज करना शुरू कर दो, आ गया अर्थ एलिमेंट आपकी जिंदगी। अब इसके लिए क्या तो 1000 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है, क्या आपने बड़े बड़े कंसल्टेंट से मिलना है, कुछ की जरूरत नहीं है, 8 नंबर अपनी जिंदगी में आ जाएगा। तो ये है एलिमेंट वाली न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर एलिमेंट आप ले आइए। इफ एन एंटायर रो is missing, suppose a case with chart containing the arrow frustration, suspicion, loneliness, apathy, confusion, losses, just one number in a row would be cured to eliminate the arrow weakness। ध्यान से समझ लो इसको, कि कोई भी रो अगर कंप्लीटली मिसिंग है तो ये सारे पता है ना, फ्रस्ट्रेशन, सस्पिशियस, लोनलीनेस, कंफ्यूजन, उदासीनता, लॉसेस, ये जिंदगी में होंगे। लेकिन अगर उस जो लाइन हमारे कंप्लीटली मिसिंग है, अगर उसमें किसी एक नंबर की रेमेडी कर कर भी हम उसको ग्रिड में ले आते हैं तो एरो वीकनेस हट जाएगी, तो यानी कि जो वीकनेस के रिजल्ट है वो नहीं आएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ के नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए हमें पूरी रो की रेमेडी करनी पड़ेगी, लेकिन वीकनेस हटानी है। तो सबसे पहला पर्पस क्या है हमारा, कि हमारी ग्रिड में जो भी वीकनेस है वो सबसे पहले खत्म करनी है। ये है स्मार्ट रेमेडी। कैसे चूज करें सबसे पहले रेमेडी किसकी करनी, तो हमारे पास जो वीकनेस है सबसे पहले उसको हटाना, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हमें थोड़ा सा फेंग शुई पढ़ना पड़ेगा, तभी तो रेमेडी कर पाएंगे।
तो इसका मतलब यहां पर सीधा समझ में आ गया मेरे भाई कि ये चाइनीज सिस्टम जो है, ये लोशु जो है, ये चाइना के अंदर जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस पढ़ाई जाती है उन सब में ये ग्रिड यूज होता है, सभी सिस्टम में। ठीक है, ये उनका बेस है ऑकल्ट साइंस का, ये हर जगह लगाते हैं। तो इसका जो यूज हमें समझ में आया, क्योंकि हमें तो बाकी चाइनीज सिस्टम को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इंडिया में इतने सारे सिस्टम है। चूंकि एक सिस्टम है फेंगशुई, फेंगशुई का मतलब है हवा पानी, पैंग मतलब हवा, सुई मतलब वाटर पानी, तो वो हवा पानी का शास्त्र है। जिस तरह हमारा वैदिक सिस्टम वास्तु है, ये समझ लीजिए फेंगशुई का मतलब है चाइना का वास्तु। ठीक है, तो जिस तरह ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी वास्तु पढ़ेंगे आप, तो वास्तु मतलब 5 एलिमेंट की थ्योरी, वास्तु मतलब 5 एलिमेंट की थ्योरी। कहीं भी पढ़ लो, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, वास्तु का मतलब है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, 5 एलिमेंट की थ्योरी। छठा एलिमेंट आज तक कोई इजाद नहीं कर पाया। फैंगशुई में भी 5 एलिमेंट है ना, ऐसा नहीं चाइना वालों ने कुछ इतनी तरक्की कर ली छठा एलिमेंट लिया है, नहीं, 5 ही एलिमेंट। हमारे 5 एलिमेंट कौन से हैं? अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, जिनको पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व बोलते हैं। फेंगशी में भी 5 एलिमेंट है, वो कौन से हैं? द 5 एलिमेंट थ्योरी है जो फेंगशुई की। इन चाइनीज न्यूमरोलॉजी ऑब्लिक फेंगशुई एक ही बात है। देयर आर 5 एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। तो ये 5 एलिमेंट के नाम है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिलोंग टू वन ऑफ दीज 5 एलिमेंट। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब 5 एलिमेंट से बनी है, सब 5 एलिमेंट से बनी। आपका घर ले लो, आपके घर में जितना फिक्स स्ट्रक्चर है दैट इज अर्थ एलिमेंट। आपके घर में जितनी भी रोशनी है, चाहे वो प्राकृतिक रोशनी आती है, चाहे वो आपने लाइट जला रखी है, दैट इज फायर एलिमेंट। आपके घर के अंदर जितना भी वाटर यूज होता है दैट इज वाटर एलिमेंट। किचन में, टैंकी में, जितना वो वाटर एलिमेंट आपके घर का। और आपके घर के अंदर जितनी खिड़कियां हैं वहां से आपका एयर एलिमेंट आता है। और जो खाली स्थान है जहां पर कुछ भी नहीं है दैट इज स्पेस एलिमेंट। इस तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जितना फिजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज अर्थ एलिमेंट। हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है ना, ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट इज वाटर एलिमेंट। हमारी बॉडी के अंदर कई तरह की अग्नि होती है, जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो पता लगेगा। एक जठराग्नि तो आप जानते हैं, जिस जो खाना को पचाती है, भूख लगाती है, जठराग्नि। एक आत्मा रूपी अग्नि है, और भी कई तरह की अग्नि होती है बॉडी के अंदर, तो वो अग्नि हमारी बॉडी की। फिर एयर एलिमेंट है, जो हम सांस लेते हैं, दैट इज एयर एलिमेंट। और जो हमारे स्टमक में खाली जगह है, दिमाग में थोड़ा खालीपन है, हमारे जो लंग्स सिकुड़ते हैं और जो सांस लेते हैं वो खाली जगह, दैट इज स्पेस एलिमेंट। तो हर चीज 5 एलिमेंट से बनी। ठीक है, और जिसको ये 5 एलिमेंट समझ में आ गए ना, वो वास्तु का मास्टर बन सकता है। ठीक है, और इनको डिकोड करना इतना आसान नहीं है वैसे। 5 एलिमेंट, पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है, लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। दीज एलिमेंट कैन बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो एलिमेंट है ये क्रिएटिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, और बैलेंस भी करते हैं एक दूसरे। सृष्टि है, सृष्टि जैसे घनश्याम जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, क्या बात है? सब खैरियत है? पहले भाई की सुन लेते हैं, घनश्याम भाई हैं, क्या हुआ? घनश्याम जी अनम्यूट करो। घनश्याम जी अनम्यूट कीजिए, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो 5 एलिमेंट हैं ये आपस में कुछ क्रिएटिव भी हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव भी हैं, और कुछ एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो मैं सारा नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि फेंगशुई फिर सारा पढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि टॉपिक हमारा फेंगशुई का नहीं है, टॉपिक है
हमारा न्यूमरोलॉजी का, लेकिन थोड़ा सा एक क्रिएटिव साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल समझना पड़ेगा। इसी के अनुसार मैं लास्ट क्लास में आपको रेमेडी बता पाऊंगा, ठीक है। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, दो साइकिल बनते हैं फेंगशुई के अंदर। इसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या है, कहीं से भी ले लो आप, मान लो वुड है, वुड के बाद फायर आता है, फायर के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद मेटल है, मेटल के बाद वाटर है। दैट इज अ साइकिल ऑफ क्रिएशन। साइकिल सेम रहता है, ठीक है। जैसे ये क्रिएटिव साइकिल है, जैसे वुड से फायर जनरेट होती है, फायर से अर्थ जनरेट होती है, अर्थ से मेटल जनरेट होता है, मेटल से वाटर जनरेट होता है, और वाटर से फिर वुड जनरेट होता है। दैट इज द साइकिल ऑफ क्रिएशन, ठीक है। अब कैसे है एक बता देता हूं, क्योंकि सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर। जैसे फायर की एग्जिस्टेंस कब आएगी, जब एयर एलिमेंट होगा या ऑक्सीजन होगा। बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के आप फायर को इग्नाइट नहीं कर सकते, फायर को प्रज्वलित नहीं कर सकते। कभी करके देखना, वैक्यूम में नहीं होगी फायर, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन कहां से मिलती है, पेड़ों से। और पेड़ों का मतलब क्या है, वुड। अब यहां पर मैं थोड़ा ये भी बताता हूं, जहां पर ये हमारे पास 5 एलिमेंट फेंगशुई के अंदर वो बात करते हैं, तो एलिमेंट अलग नहीं है, उन्होंने सिर्फ नाम अलग दे दिए। जैसे जिसको हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, उसको वो भी अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। जिसको हम वाटर एलिमेंट बोलते हैं, उसको वो भी वाटर एलिमेंट बोलते हैं। जिसको हम फायर एलिमेंट बोलते हैं, उनको वो भी फायर एलिमेंट बोलते हैं। तो दो एलिमेंट अलग है, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, हवा और स्पेस, आकाश। तो एयर को वो वुड एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि हवा कहां से मिलती है, पेड़ पौधों से। ऑक्सीजन कहां से मिलती है, पेड़ पौधों से। तो उसको वुड बोलते हैं, वुड मतलब पेड़। और जिसको हम आकाश तत्व बोलते हैं, उसको वो मेटल एलिमेंट बोलते हैं, है ना। मेटल एलिमेंट बोलते हैं। मेटल कहां पाया जाता है, जमीन के नीचे। जमीन के नीचे मेटल क्या करता है, जमीन के नीचे स्पेस क्रिएट करता है, तब उसकी एग्जिस्टेंस आती है। तो स्पेस क्रिएट करता है। तो यहां पर जो दो एलिमेंट के नाम अलग है, लेकिन मीनिंग सबके सेम। तो वही 5 एलिमेंट है, लेकिन दो एलिमेंट के नाम अलग है। तो इनकी सीक्वेंस है, जैसे जब मैंने बताया कि वुड से फायर बनी, यानी कि वुड ना होता तो फायर नहीं होती। तो मतलब फायर का वजूद किससे, वुड से। तो फायर को किसने क्रिएट किया, वुड ने क्रिएट किया। फायर से अर्थ क्रिएट होती है। कैसे होती है भाई, बिल्कुल होती है। अर्थ मतलब मिट्टी। अब किसी चीज को जला देंगे हम, तो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। एक कहावत है ना हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में, मिट्टी का पुतला है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, है ना, मिट्टी हो जाएंगे। तो मतलब लकड़ियों में जल के भाई मिट्टी हो जाएंगे। तो फायर एलिमेंट से ही अर्थ एलिमेंट जनरेट होता है। अगर आपको और साइंटिफिक लेवल पे जानना है, तो आपको पता होगा, जो पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ये सूर्य से ही बनी है। सूर्य इज ए फायरी प्लैनेट। सूर्य का एक हिस्सा किसी टाइम में सूर्य से अलग हुआ, और वो ठंडा होकर अर्थ में कन्वर्ट हो गया। तो हम जो पृथ्वी है, सूर्य से ही बनकर आए हैं। सूर्य इज ए फायरी प्लैनेट। समझ में आ गई बात। तो वहां पर भी बात प्रूव होती। तो फायर से अर्थ बना है, ठीक है। इसी तरह से सारे ये क्रिएशन है, फेंगशुई में आएंगे, पढ़ा देंगे हम, ठीक। तो समझ में आ गया, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन, इसको याद रख लो। इसी से रेमेडी क्रिएट होगी आगे। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कहता है, यहां से समझ लीजिए, यहीं से हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, और उससे आगे वाले एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। जैसे वुड फायर को जनरेट करता है, और वुड अर्थ को खत्म करती है, ठीक है। अब वुड फायर को जनरेट कर रही है, अर्थ को खत्म कर रही है। कैसे कर रही है, आपको ये तो क्रिएशन तो समझ में आ गया कि भाई हवा से ही, ऑक्सीजन से ही फायर जनरेट होगी, और वुड अर्थ को खत्म करता है। अब पेड़ कहां लगते हैं, पेड़ जमीन पे लगेंगे, मिट्टी तत्व में लगेंगे। और पेड़ क्या होता है, पहले छोटा सा बीज बोते हो आप, है ना, वो 1 इंच की जगह या 1 सेंटीमीटर की जगह घेरता है। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है, उसकी जड़ें फैलती रहती हैं। तो किसको खत्म कर रहा है वो, अर्थ को खत्म कर रहा है, अर्थ को हटा रहा है, अपना वजूद क्रिएट कर रहा है। तो वुड क्या कर रही है, अर्थ को खत्म कर रही है। और अच्छे से समझना है तो यहां से समझ लो।
वाटर एलिमेंट जो है वुड को क्रिएट कर रहा है। पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो पेड़ पौधे बड़े होते हैं, क्रिएट हो रही है, क्रिएशन हो रही है उनकी। और वाटर एलिमेंट अपने आगे वाले को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, और उसके आगे वाले को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो पानी आग में डालेंगे तो क्या होगा? आग खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो दैट इज द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड दैट इज द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसी से रेमेडी क्रिएट करेंगे बिना पैसे वाली। ठीक है, तो ये है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को छोड़कर उसके आगे वाले एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक और होता है साइकिल ऑफ बैलेंस कहते हैं इसको, वो रिवर्स चलता है। यहां पर नहीं लिखा मैंने क्योंकि फैंक्शी में पढ़ाते हैं। क्या है? हर एक एलिमेंट दूसरे अपने पीछे वाले एलिमेंट से बैलेंस हो रहा है, पीछे वाले एलिमेंट से बैलेंस हो रहा है। जैसे मान लीजिए फायर है, फायर किससे क्रिएट हो रही है? वुड से। तो जो चीज जिससे क्रिएट होती है उसी से बैलेंस होगी, उसी से बैलेंस होगी। अब कैसे होगी आगे बताएंगे। तो दैट इज द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड दैट इज द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको याद रखो, सीक्वेंस याद रख लो, अपने आप याद हो जाएगा। वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। अब ये स्लाइड बड़ी काम की, बहुत ही काम की, यहीं से फ्री की रेमेडी निकलने वाली। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट मैंने यहां पर लिखे हैं। तो मैंने यहां पर अपने वाले एलिमेंट लिख दिए हैं क्योंकि जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो वाटर एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एक कलर होता है और हर एक एलिमेंट की एक शेप होती है, यानी कि हर एक शेप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और हर एक कलर भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट होता है। तो यहां पर जो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट, जो कलर माना गया है वो नीला, ब्लू कलर या ब्लू कलर की फैमिली। तो ब्लू कलर के जितनी भी फैमिली के कलर हैं दैट इज वाटर एलिमेंट। और वाटर एलिमेंट की जो शेप है वो है अनइवन। अब तरंगाकार का मतलब ये नहीं कि ऐसी शेप चाहिए, मतलब अनइवन शेप, वेविंग शेप, है ना, फ्री फ्लोइंग शेप। तो ये कहीं ना कहीं अनइवन शेप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद है वायु, एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट होता है? उसका कलर क्या है? ग्रीन कलर। तो हवा पेड़ों से मिलती है, पेड़ों का कलर क्या है? ग्रीन। पेड़ों को ग्रीन कलर से, ग्रीनरी को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो हरा कलर, ग्रीन कलर। और उसकी शेप क्या है? उसकी शेप है आयताकार। जैसे पेड़ को देखें आप, किसी भी पेड़ को देखें 2 डायमेंशन से, तो ऐसा लगता है ना बड़ा रेक्टेंगुलर, बड़ा वाला रेक्टेंगुलर खड़ा हो। तो जो रेक्टेंगुलर शेप है वो कहना कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। फिर फायर एलिमेंट, जो फायर एलिमेंट है उसका जो कलर है दैट इज रेड कलर। ओके, तो जितनी भी फायरी कलर हैं, यानी कि रेड स्टोन के कलर हैं, रेड का मतलब प्योर रेड नहीं है, मतलब जिसमें भी रेड इंक्लूड है, ठीक है, वो सारे अग्नि तत्व के कलर हैं। और इसकी जो शेप है वो त्रिकोणाकार, ट्राइंगल। और ट्राइंगल का मतलब ये नहीं कि ट्राइंगल शेप ही होनी चाहिए, एजेस, एज, जिसमें भी एज बना हुआ है, नुकीला। ट्राइंगल का मतलब है नुकीला। लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि सर ट्राइंगल चीज, अरे भाई ट्राइंगल का मतलब है नुकीला। तो कोई भी चीज नोक वाली होगी और इस तरह की शेप होगी, बिल्कुल एजेस ज्यादा होंगे। ओके, तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अब मान लो स्क्वायर शेप है, तो ये अपने आप में जो स्क्वायर शेप है दैट इज रेक्टेंगुलर। तो ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर ये जो रेक्टेंगुलर है इसके जो कोने हैं शार्प अगर रही हैं, शार्प हैं, तो इसके अंदर ज्यादा एयर एलिमेंट है और थोड़ा फायर एलिमेंट भी है। क्यों? क्योंकि ये एजिस है। अब यहां पर एजिस भी है, परफेक्ट ट्राइंगल भी है और रेड कलर भी है, तो ये प्योर अग्नि तत्व में आ गया। ठीक है, तो कभी कभी कोई प्रोडक्ट के अंदर 2-3 एलिमेंट भी होते हैं, ये फैंक्शी में आएंगे तो समझाएंगे आपको। इसलिए मैंने बोला था आपको फैंक्शी पढ़ लेना। अगर आप
इंटीरियर में है, वास्तु में है, तो आपको फेंगशी बहुत काम आता है। क्योंकि आज के डेट में लोग बने बनाए मकान में जा रहे हैं, है ना? तो बने बनाए मकान में जाने से बिना तोड़ फोड़ का वास्तु सिर्फ फेंगशुई की मदद से ही हो सकता है। बिना फेंगशुई की मदद से आप बिना तोड़ फोड़ का वास्तु कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये फैसिलिटी फेंगशुई में दी है। और पीछे हमने अभी कोर्स कराया था, शायद अभी कल ही खत्म हुआ है। नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का जो कलर है वो येलो कलर या ब्राउनिश कलर जो बोलते हैं, वो अर्थ एलिमेंट का कलर बोला गया है। और स्क्वायर, वर्गाकार, स्क्वायर, जो परफेक्ट शेप जिसको बोला गया है वास्तु के अंदर, वो अर्थ एलिमेंट की। इसलिए वास्तु के अंदर जो परफेक्ट शेप बताई गई है एज पर वास्तु, वो है स्क्वायर, वर्गाकार शेप। और वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और पृथ्वी तत्व क्या है? सबसे सॉलिड एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट। और हम चाहते हैं ना कि हमारी जिंदगी स्टेबल हो, हमारा घर स्टेबल हो, है ना? तो पृथ्वी तत्व की अगर आपके पास एक परफेक्ट फॉर्म में है, तो जिंदगी हमारी कहना कि वर्गाकार रहती है, मतलब एक परफेक्ट शेप में जिंदगी हम व्यतीत करते हैं। और यहां से ये भी हमने निष्कर्ष निकाला था जब वास्तु की रिसर्च की थी। वास्तु में रिकमेंडेशन दी गई है, वास्तु में लगभग लगभग 25 से 30 तरह की शेप के बारे में बताया गया है। कम से कम 25-30 शेप के आसपास हैं, जिसमें वास्तु ने बड़ी डिटेल से बताया, है ना? उसके अंदर से बोला है स्क्वायर शेप इज परफेक्ट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। घर में अनुशासन होना चाहिए ना, घर एक सिस्टम से चलता है। और ये सिस्टम, अनुशासन, स्टेबिलिटी, परफेक्शन, दायरा, ये कौन देता है? ये अर्थ एलिमेंट देता है। इसीलिए वास्तु ये कहता है कि जैसी शेप में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। अब आजकल देख लो, अपने घर का नक्शा उठा के देख लेना, और जो कि लोग फ्लैट में रह रहे हैं वो नक्शा उठा लो, उसका नक्शे में देखो या टॉप से देखो उसको, तो क्या दिखता है? इर्रेगुलर शेप। पता ही नहीं भाई कौन सी चीज कहां निकली हुई है, कौन कहीं से निकला हुआ, कोई कहां से कटा हुआ है, पता ही नहीं कुछ। फिर ये भी नहीं पता भाई मेरी दीवार कौन सी है जो इंडिपेंडेंट मेरी है। पता लगे चारों साइड लगी पड़ी है, तीनों साइड लगी पड़ी है किसी ना किसी, छत भी लगी पड़ी है, फर्श भी लगा पड़ा है किसी के साथ। और ऐसी कंडीशन में आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी परफेक्ट हो जाए, आपकी जिंदगी के अंदर एक सिस्टम डेवलप हो जाए, कभी भी नहीं होगा। शास्त्री कह रहा है भाई जैसी शेप में रहोगे वैसी जिंदगी बन जाएगी। स्क्वायर शेप में रहोगे, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में रहोगे तो जिंदगी सिस्टम में आ जाएगी। इररेगुलर शेप में रहोगे तो जिंदगी इररेगुलर हो जाएगी। बहुत बड़ी बात बता दी मैंने आपको। ठीक है, तो देख लेना भैया कौन से उसमें रह रहे हो, शेप में रह रहे हो। लास्ट है आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट को व्हाइट कलर या क्रीम कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसका जो शेप होती है वो ओवल शेप, एग शेप बोलो या राउंड शेप, जिसमें भी कर्व है, वो आपको आकाश तत्व देता है। ठीक है, तो ये 5 तत्व हैं, 5 तत्व की कलर हैं, 5 तत्व के ये कलर्स हैं, और आपके कहना कि शेप्स हैं। तो इनको ध्यान रखो, ये आगे काम आएगा। अब यहां पर आती है हमारी कि कौन सी नंबर की कौन सी डायरेक्शन है। तो यहां पर जो 1 नंबर है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द वाटर एलिमेंट। 1 नंबर इज रिप्रेजेंट बाय द वाटर एलिमेंट। और वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? वो होती है नॉर्थ। ठीक है, तो यानी कि 1 नंबर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 258, ये जो 3 नंबर है 258, दैट इज अर्थ एलिमेंट। ये 3 नंबर जो है ये अर्थ एलिमेंट के नंबर है। ठीक है, इसका मतलब है अगर जिंदगी में आप सिर्फ अर्थ एलिमेंट को ठीक कर लें तो 3 नंबर आपकी जिंदगी में आ गए। सोचो, अब इसके लिए क्यों नाम बदलना भाई? पागल हुए पड़े हैं लोग, 5 नंबर, 6 नंबर, और 5 के लिए ज्यादा है। 5 के भी कल बताऊंगा, 5 की कहानी सारी।
कितना बढ़िया नंबर है 5, है ना। माथा पकड़ लो जिसने अपना नाम 5 पे ले आया है। लॉजिक के साथ बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो 258, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में अर्थ एलिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक अर्थ एलिमेंट की रेमेडी कर लेंगे तो 3 नंबर आपकी ग्रिड में आ जाएंगे। 258, सोचो। नेक्स्ट है 3 एंड 4 नंबर। 3 एंड 4 नंबर और अर्थ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, वैसे बोला गया है कि सेंटर, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये तीनों अर्थ एलिमेंट की होती हैं। ये चाइना में इस तरह के माना जाता है, लेकिन हम यहां पर मानते हैं साउथ वेस्ट जो हमारे डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन। तो हम कोई भी रेमेडी करेंगे यहां पर अर्थ एलिमेंट की, वो साउथ वेस्ट में करेंगे। नेक्स्ट है 3 एंड 4। 3 एंड 4 नंबर जो है वो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वुड मतलब एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 एंड 4 एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है 6 एंड 7। 6 एंड 7, 6 एंड 7 जो नंबर है वो मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और 3 एंड 4 की क्या थी? ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी याद कर लो। और लास्ट में नंबर है 9। 9 नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द फायर एलिमेंट। तो 9 नंबर जो है फायर एलिमेंट का, ठीक है। अब ये एलिमेंट आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं? वैसे तो इन एलिमेंट पे 1 महीना मैं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि भगवान की कृपा है, वास्तु तो रग रग में बसा हुआ है, और सारा वास्तु 5 एलिमेंट बेस्ड है, ठीक है। चूंकि सब्जेक्ट नहीं है हमारा तो छोटे में बता देता हूं, बाकी क्योंकि मेरे पास ऑडियंस बड़ी समझदार है, वो अपना लगा देगी, ठीक। लेकिन उससे पहले यहां पर एलिमेंट समझ लो। 1 नंबर क्या है? वाटर एलिमेंट। समझ में आती बात? ये मैं नहीं कह रहा, चाइना सिस्टम कह रहा है। अब आगे चलते हैं बात। आगे चलने से पहले सबसे पहले जिसने लोशु सीखा है वो हैंड रेज करो। आज थोड़ा सा मैं उनको ज्ञान, थोड़ा सा उस एक एक्स्ट्रा ज्ञान देने वाला हूं उस इंसान बच्चे को जिसने लोशु सीखा हुआ। देखिए, आप लोग अगर कॉपरेट करेंगे ना तो आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, ठीक है। तो यहाँ शर्माने की बात नहीं है, कोई किसी को नीचा ऊंचा दिखाने की बात नहीं हो रही है। आप तो सारे फैमिली हो हमारी, तो कोई ऐसी बात ही नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए। जिसने पैसे से लोसू सीखा है वो जरूर करे। जिसने पैसे से देकर सीखा है, पैसे खर्च हुए ना, तो फिर वो हैंड रेज करे जिसने पैसे से कहीं और से सीखा है। मैं तो फ्री सिखाता हूं भाई, मैं तो पैसे लेता ही नहीं इसको सिखाने। फ्री नहीं, पैसे से, पैसे से, पैसे से। पैसे वाले हैंड रेज करें सिर्फ, बाकी सब हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। सीखने को मिलेगा आपको। ओके, अमिता पुरी जी। अच्छा, वो हरे 66 कृष्णा हजार सर। 66 हजार वाले कौन था? वो समझ नहीं आ रहा, किसने 66 हजार रुपए खर्च किए थे? और नहीं सर, मैंने इतने नहीं किए हुए। नहीं मतलब कोई था हमारे बीच में, परसों की क्लास में था शायद, हाँ, था है ना। बोला तो था। 66,000 उन्होंने खर्च किए थे। हम्म। चलो, यस, आपने बोला था। अमिता जी पैसे देकर, चाहे 10,000 दिए, 15,000, कुछ भी पैसे दिए आपने, दिए होंगे। सर मैं उदयपुर यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, मेरी मास्टर्स चल रही है, तो सर वही क्या चलो कोई बात बताऊँ। नहीं, मैं जो पूछना चाहता हूँ, अब उन्होंने आपको ये जो नंबर है प्लैनेट बताए हैं आपको, ये भाई प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, जो नंबर है प्लैनेट है, प्लेनेट है सर। ठीक है। तो ऑब्वियसली 1, प्लैनेट्स है, हाँ, नहीं एलिमेंट। नहीं, प्लैनेट सीखे आपने, अच्छी बात है, पैसे दिए हैं तो आप प्लैनेट मान के चलो अभी, ठीक है। तो 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट होता है? सूर्य को सर। सूर्य को। हम्म, और आपको ये एलिमेंट भी पढ़ाए थे क्या उन्होंने? नहीं सर, अच्छा, एलिमेंट पढ़ाए थे सर, पढ़ाए, माफ पढ़ाए करिएगा। थे मैडम, पढ़ाए होंगे, पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं, मुझे पता है ना, पढ़ाए हैं। हाँ। अब यही फंस गए वो, यहीं पर फंस गए। और आप पता नहीं क्या सोच के पढ़ते हैं भाई, आंख खुली नहीं रखते जब पढ़ते हो आप। सूर्य कौन सा प्लैनेट है? कौन से एलिमेंट का प्लैनेट होता है सूर्य? सूर्य गर्म है, ठंडा है, पानी है, क्या है सूर्य? वाटर एलिमेंट है सर, ठंडा है। सूर्य ठंडा होता है? सूर्य ठंडा तो नहीं होता, बट वाटर एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है वाटर एलिमेंट भाई? कौन सी साइंस में लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है सूर्य जो है वो वाटर एलिमेंट होता है? सूर्य इज फायर एलिमेंट मैडम। ज्योतिष खत्म हो जाएगा जिस दिन सूर्य वाटर एलिमेंट हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, हम्म। पराशर ऋषि ने बोला, जो ज्योतिष में सूर्य इज ए यस फायर सर, एलिमेंट। एस्ट्रोलॉजी।
सर हम एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं साथ साथ, तो उसमें तो सर डिफरेंट है बिल्कुल, जो न्यूमरोलॉजी में करा रहे हैं अरे मैडम तो न्यूमरोलॉजी सब छोड़ो, बिल्कुल एक डिफरेंट है। एक बार छोड़ हाँ तो दो उसको जो पढ़कर आए हो। आप ही समझो सूर्य क्या हाँ। है। जो किसी भी ज्योतिष वाले से सूर्य पूछो फायर सूर्य है क्या है। सर, फायर है सर, फायर। फायर एलिमेंट है बेटा। यस सर, फायर एलिमेंट है सर, आपका गोल है वो तो है ही है सूर्य से। आग का गोल है भाई, मतलब चलो नहीं भी पता तो पता तो भाई सूर्य गर्म है। हाँ okay। ठीक है। अब सूर्य गर्म है, हम्म, सूर्य फायर एलिमेंट है। और आपको बताया गया 1 नंबर सूर्य है, और जब एलिमेंट पढ़ाया आपको इन लोगों ने बताया 1 नंबर इज वाटर एलिमेंट। अब इन दोनों में से एक चीज तो गलत है। एक चीज तो गलत, दोनों चीज नहीं डेफिनेटली। हो सकती। सूर्य या तो फायर होगा या वाटर डेफिनेटली। एलिमेंट होगा। ये बेवकूफ है डेफिनेटली सारे सर। सारे, इनको पता ही नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं। अब इस बात का जवाब दे दो मुझे। इस क्या संसार सर? में जितने लोशू वाले ना सारे मिलकर मुझे जवाब दे दो कि भाई एक चीज में तो तुम गलत हो। या तो सूर्य फायर एलिमेंट नहीं है, या सूर्य वाटर एलिमेंट नहीं है। और ये दोनों पढ़ा रहे हैं, और आप कभी ध्यान नहीं देते कि भाई पढ़ा क्या रहे हो। उधर आप बोल रहे हो सूर्य है। ध्यान दिया सर, सर अगर दो भी, अगर बोलते भी हैं बीच में तो इंटरप्ट नहीं होता ना सर, वो चुप मतलब कि अभी सुनो बाद में करते हैं बात, ये हो जाता है ना सर अरे मैडम थोड़ा सा। पैसे दे के पढ़ रहे हो या फ्री में पढ़ तो रहे हो, या वो आपको पैसे देकर पढ़ा रहे हैं। हाँ। पैसे आप आपके दे रहे हैं तो आपका हक बनता है पूछने हाँ का तो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किया था कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो कहते हैं उसको अब भूल जाओ आप पूछते। भूल जाओ। अब ये ज्योतिष को भूल जाओ। अरे मैडम सब कुछ सब ज्योतिष बेस्ड है। वो भी तो ज्योतिष ही हाँ पढ़ा रहे हैं यस। आपको। ग्रिड में 1 नंबर यस सूर्य, सर। 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, क्यों बोलते हैं फिर। डेफिनेटली। डेफिनेटली। भाई अब यस। मैं क्या मानूं, अब बताइए मैं क्या मानूं उसको। ये ये वाटर एलिमेंट है या फायर एलिमेंट है, मुझे बताओ पहले, उसके बाद आप क्लास आगे चलेगी। फायर है सर वैसे तो। फायर है सूर्य तो तो फिर मैडम फायर ये है। फायर एलिमेंट है तो फिर अब ये यहां पर आपने वाटर एलिमेंट क्यों बोला उन्होंने। और या तो फैंसी, मतलब यहां पर चाइनीज चीजें लग रही हैं अब। और आपको पढ़ाया गया 1 नंबर इज वाटर एलिमेंट। तो पूछ के आना कल, फोन कर लेना एक बार उनको कि सर ये बता दो, दुनिया पूछ रही है मेरे से। हाँ जी, एकता भी बोलिए सर, मुझे भी अनम्यूट कर लो। हाँ जी बोलो जी एकता जी। सर आपको मेरी आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मैंने शुरुआत किया था अरविंद सूद सर से, उनको मैंने 5000 दे के पढ़ा था। अच्छा। दैट इज लॉन्ग बैक, 2020 की बात है वो। तो सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, एंड मैंने उनको इसलिए अप्रोच किया था, कि इसलिए क्लास किया था कि मेरे को टीवी में देखती थी, मॉर्निंग में आया करते थे वो, और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा उनका कोर्स करूंगी। तब बिल्कुल नए नए मैं घुसी थी इस ऑकल्ट में। बट सर उनने इतनी दुख की बात भी नहीं हो पाई, और कभी भी उन्हें जूम मीटिंग भी नहीं ली, वन टू वन इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ। उनने करवाया था तो था, बट क्या बोलूं। और सर सीख तो मैं आप ही से रही हूँ, जैसे आपने अभी बोला, आपका क्वेश्चन आप ही के पास ही आंसर है सर। आप तो बता रहे हो कि लोशो ग्रेड में जो नंबर्स हैं वो वास्तु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर नंबर 1 यहाँ बता रहा है वाटर एलिमेंट, तो नंबर 1 की दिशा क्या है? वो तो ईस्ट ही है। वो तो वाटर एलिमेंट ही है ना, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप नहीं, प्लीज करेक्ट कर दीजिए मुझे। ऐसा ऐसा नहीं है। अच्छा। ओके, तो ये दिशा की बात वाटर है ना, ये तो। एलिमेंट की दिशा नॉर्थ होती है, ईस्ट नहीं होती। ओके जी सर। तो ये नंबर तो सर डायरेक्शन ही दे रहे हैं ना, वास्तु ही बता रहे हैं, ये तो कोई सन, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई प्लेनेट के बारे में बता रहे हैं। ये तो वास्तु की है, नंबर 1 में कौन सा डायरेक्शन होगा, 2 कौन सा डायरेक्शन है। हाँ तो यही वही तो हाँ, बता रहा हूँ, 1 नंबर वाटर एलिमेंट है, वो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो फिर आप पूछें सर नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सन क्या बोलेंगे फिर? नहीं वो तो ये बोल रहे हैं ना सूर्य है, मैं तो नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूँ एलिमेंट है ये पढ़कर आए ना वहां से, सूर्य है चंद्रमा। मैंने तो ना पढ़ाया है। वही तो पूछ रहा हूँ सबसे। अभी एक सज्जन नोट लिख रहे थे कि सर वो कैसी कैसी बात लिखते हैं बच्चे भी। कहता सर वो चाइना में सूर्य है जाकर वो वाटर एलिमेंट बन जाता है। मतलब हमारे यहाँ सूर्य फायर एलिमेंट है इंडिया के अंदर, और जैसे ही वो चाइना में सूर्य जाएगा वहां पर वो वाटर एलिमेंट बन जाता है। वाह भाई, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ना जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं और कोई पकड़ पाएगा इस गलती को।
अपने जाल में खुद ही ट्रैप हो गए हैं लोग। और इस क्वेश्चन का आंसर आज तक पिछले 5 साल से रेगुलर पूछ रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, और इन लोगों से, चलो अब तो मेरे इंटरेक्शन नहीं है, इन लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन किसी टाइम में रहता था, जब किसी सेमिनार में मिले, किसी कन्वोकेशन में मिले, या आते आते मिल जाते थे ये लोग, जितने ब्रांड आप सोच रहे हो ब्रांड है ये, तो मिल जाते थे, तो पूछता था मैं, तब कहते नागे जी यार क्यों बाल की खाल उतारते हो, पैसे कमाने दो ना यार, ये शब्द होते थे उनके। क्या करना है जानकर, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या है, पैसे आ रहे हैं ना, बस बात कर, ये शब्द है उनके। मतलब जब कमरे में जैसा होता है ना, आप एक ही फील्ड के लोग हैं, बात करते हैं यार दोस्ती वाली, तो ये शब्द है उनके। तो ठीक है, मैंने कहा भाई कमा लो, ठीक है। तो भाई मेरे फंस चुके हैं ये, अब ये इतना पढ़ा चुके हैं, इतना बोल चुके हैं, ये पीछे भी नहीं हट सकते। अब ये बोले भाई करें क्या, अब इनके पास रोज फोन जाते हैं, इनके पास, मतलब ये किसी का फोन उठाते नहीं, जैसे बच्ची ने बोला था, ये जितने बड़े ब्रांड आप समझते हैं, ये शक्ल नहीं दिखाते कभी भी, वन टू वन बात ही नहीं करेंगे आपसे कभी, पता नहीं कौन क्या पूछ ले, क्यों, डर में, दिल में डर है ना, चोर है ना, डरता कौन है, चोर है। तो सीना ठोक के सामने आते हैं, सबका फोन उठाता हूं, सबसे इंटरेक्शन वन टू वन बात होती है। और 100% तो देखो भगवान भी किसी को कुछ नहीं कर पाए, पर ये है कि जितने बच्चे जुड़ते हैं हमसे, 99% बच्चे हमसे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होके जाते हैं। ठीक है, तो भाई अब मर्जी आपकी है, ब्रांड से पढ़ना है या कहीं से पढ़ना है, पढ़ते रहो। एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी, सॉरी कॉल आ गई। ठीक है जी, तो भाई ये मतलब है। और भी कोई है क्या इस पे जात बात करना चाहेगा, तो रुचिका अग्रवाल, रुचिका बताइए क्या बोलना चाहते हो, रुचिका। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अरे बेटा, बात कुछ और चल रही है अभी। अच्छा सर, मैं अपने बारे में पूछ सकती हूँ सर? मैं अभी कुछ नहीं पूछ सकते, अभी कुछ नहीं पूछ सकते, जब तक कोर्स खत्म हो जाएगा एक बार, उसके बाद सबके क्वेश्चन आंसर लूंगा, आपके पर्सनल। अभी लर्निंग, देखिए मेरी क्लास में बैठे हो तो लर्निंग के पर्पज से बैठे हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और जानना है तो कोई बात नहीं, वो भी टाइम देंगे आपको, आपके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए और कोई है प्लीज, सारे हैंड में डाउन कर रहा हूं एक बार, कोई एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, जो पढ़कर आया लोशु, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा यार। हाँ जी, अमिता जी आपका तो हो ही गया है, और कोई है क्या, निकिता, हाँ निकिता जी बोलो। सर। सर मैंने एक है उससे मैंने पढ़ा था। देन उन्होंने मेरा लो शो ग्रेड देख करके बोला था कि मतलब अलग दो लोग थे, उनका डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास 666 है, मेरे पास 492, 111 एंड 666 है, हाँ ठीक है। 3578 गायब है। तो उन्होंने कहा कि देखना पक्का तुम्हारे को डिवोर्स होगा ही होगा, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर जिसने मुझे पढ़ाया था उसने कहा कि वैसे ट्रिपल टाइम्स एनर्जी अच्छी नहीं होती है। एंड हम्म। सर उसके फिर मतलब मेरे से यही बोला कि नहीं नहीं, पॉसिबल, मतलब पहले उन्होंने कहा कि चांसेस हैं, फिर देन जब वो पढ़ाने लग गए और बेसिक का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है तुम ये रेमेडीज कर लो। तो कुछ रेमेडीज बताई थी शुक्र को लेकर के, और जैसे कि औरतों की सेवा करना, बुजुर्ग औरतों की, एंड ये सारी चीजें वगैरह नहीं होगा फिर उससे, ये सब बताया था।
तो बेसिकली सर मेरा यही क्वेश्चन था, प्लस उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो ट्रिपल वन है तो तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव इगोइस्टिक लड़ाई झगड़े वाले इंसान हो गए, एंड ट्रिपल सिक्स है तो तुम्हारी मैरिज, एक ने कहा था टूटेगी, दूसरे ने कहा था कि मतलब नहीं टूटेगी। तो ये जो मैंने जो भी पढ़ा उनसे, मतलब वो कहते हैं कि सिक्स नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा इंसान को पोजेसिव और ओवर गिविंग और ये सब बनाती है। एक तरफ उन्होंने ये चीज बोला, दूसरी तरफ बोला डिवोर्स हो जाएगा। अगर अच्छा, कोई इंसान ओवर गिविंग है तो डिवोर्स कैसे उसका हो सकता है? मतलब मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया जो भी उन्होंने पढ़ाया था बेसिक कोर्स में। तो सर फोड़ो जाके। नहीं सर, सच्ची कह सर रहा क्या हूँ, बोल सच्ची कह रहा हूँ, फोड़ दो जाके, देखी जाएगी। लेकिन सर ये चीज मतलब। भाई ये वो लोग हैं जो डर का बिजनेस करते हैं, समझो। जी जो लोग डर का बिजनेस करते हैं ये वो लोग हैं। समझ में आती बात? जी। हाँ जो जी सर। डर से पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब लोगों को डरा करके। डरा कर। बिल्कुल, अगर वो डराते नहीं आपको तो फिर आप रेमेडी नहीं मांगेंगे। आप ये जी। तो ना बोलेंगे सर मेरे को बचाओ, मेरी मैरिड लाइफ बचाओ। फिर आप वो कहेंगे हम्म। अच्छा बचाएंगे, कंसलेशन चार्ज हम्म। दो, फिर ये पूजा, ये नग, है ना, हम्म। 1,50,000 का बिल बना देंगे आपको। आप भी खुश, वो भी खुश, ये रेमेडी मिल गई। जी सर। सर मेरे को ये डाउट सर एक बार क्लियर कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ट्रिपल सिक्स है तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि कुछ मतलब जो भी नहीं उन्होंने है कहा बेटा, था। ये सोच सोच के डाइवोर्स होगा तेरा। हाँ, ना भी चाहे तो भी मैनिफेस्ट कर ले वो इंसान। भी मैनिफेस्ट कर लिया, है ना। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, है ना। जो चीज इंसान के दिमाग में घूमती रहती है ना, वही चीज अट्रैक्ट होती है। समझ में आ गई बात? तो सोच सोच कर तेरा डाइवोर्स होगा। सोचना छोड़ दे। इसलिए मैं कहता हूं इन लोगों को ना, मतलब सड़क पे जूते मारना चाहिए, काला मुंह करके इनका। ये लोगों को डराते हैं, बहकाते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं लोग। मतलब वो इतना बड़ा वो हो गया, सिर्फ एक नंबर देखकर बोला 6 नंबर 3 बार है तो डिवोर्स हो जाएगा, जबकि 6 नंबर तो है डोमेस्टिक लाइफ का। ठीक है, तो इनकी बातों में नहीं जाना। ये सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, और कहीं ना कहीं इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर ये एलिमेंट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, और मैंने इसलिए क्वेश्चन लिए थे कि ये अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं। क्योंकि या तो ये नंबर प्लेनेट नहीं है, और अगर प्लेनेट है तो ये एलिमेंट नहीं है। और ये दोनों ही बात कह रहे हैं कि 1 नंबर सूर्य है और 1 नंबर वाटर एलिमेंट भी है। भाई दोनों कैसे हो सकता है ये बताओ? दोनों तो नहीं हो सकता। या तो वो सूर्य नहीं है या वाटर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये फंस चुके हैं। इसका आंसर आज तक किसी ने नहीं दिया। इस तरह से मैंने 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन सारे लाखों लोशु वालों से, और इनके गुरुओं से, और उनके भी गुरुओं से। आज तो कोई जवाब देने नहीं है, जवाब है ही नहीं। इसलिए मैं इसको फेक न्यूमरोलॉजी बोलता हूं, लोशु को, जो वो पढ़ा रहे हैं। बेसिकली एलिमेंट बेस पढ़ो, कुछ तो निकल के आएगा यार। ठीक है, चलिए, ये हमने एलिमेंट पढ़े। अब ये एलिमेंट आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं, कभी मैं लेकर आऊंगा लोशु का पूरा 30-35 क्लास का कोर्स, और इनको इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। अभी तो मैं 6 दिन में थोड़ा एक एक शब्द, एक एक लाइन में मैं आपको समझा रहा हूं। इनके पीछे बड़े सारे और चीजें हैं जो लग सकती हैं, इसको बहुत एलाबोरेट करके पढ़ाया जा सकता है। ईच नंबर रिप्रेजेंट ए डायरेक्शन एज वेल एज एन एलिमेंट। तो हर एक नंबर की हमने डायरेक्शन सीखी है, कौन सी है, हर एक नंबर का एक एलिमेंट है, वो हमने सीखा है। अब यहां पर एक एक लाइन में, एक एक शब्द में मैं थोड़ा बता रहा हूं कि हर एक एलिमेंट क्या देता है, वरना ये एलिमेंट ही महीना लग जाएगा पढ़ाने में आप। तो वुड रिलेट्स टू क्रिएटिविटी। तो जो वुड एलिमेंट है, वुड एलिमेंट के नंबर क्या होते हैं, 3 और 4। वो क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं, क्रिएशन, क्रिएटिविटी। फायर एलिमेंट रिलेट टू एंथुसिज्म, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। तो फायर एलिमेंट यानी कि 9 नंबर आपको क्या देता है, वो जज्बा, वो एक्साइटमेंट, वो जील, वो कुछ कर गुजरने का जज्बा, वो मोटिवेशन आपको 9 नंबर देता है, फायर। अर्थ रिलेट टू स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रीच वंस गोल
अर्थ एलिमेंट आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आती है, स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रीच वंस गोल। मतलब अगर आपने एक गोल निर्धारित किया है और उसको पाना चाहते हैं तो अर्थ एलिमेंट का सपोर्ट चाहिए आप, बिना अर्थ एलिमेंट के नहीं जा सकते। और अर्थ एलिमेंट के नंबर होते हैं 258, तो ये नंबर होने चाहिए आपके पास, तो आपकी जिंदगी स्टेबल है। अगर आपके पास 258 है ही नहीं तो लाइफ आपकी स्टेबल नहीं रहेगी, लाइफ में जिग जैक होता रहेगा। एक अच्छी जिंदगी बोली गई है कि आपकी जिंदगी ना स्मूथ होनी चाहिए, वो जिंदगी बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं कि आज भाई आप आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं तो अगले महीने सड़क पर आ गए हैं, है ना, फिर आप 5 स्टार में खाना खा रहे हैं, पता लगे कल को खाने के लाले पड़ गए आपके। वो जिंदगी से बेहतर है कि भाई रोज आना दाल रोटी मिल रही है ना सुखी, ठीक है भाई, 800 मारुति 800 में घूम रहे हैं, सबसे नीची गाड़ी, ठीक है भाई, जिंदगी में स्टेबल रहती है ना लाइफ में, वो लाइफ ज्यादा अच्छी मानेगी। तो ये कब आती है? जब आपका 258 होता है, या 258 में से पूरा भी नहीं है, कोई भी नंबर है आप 258, तो यस आपकी जिंदगी स्टेबल है, वीकनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। ये मतलब अगर इनको आप चक्रा से लगाएंगे, मतलब कहीं भी लगा लो भाई इनको एलिमेंट, रूट चक्रा और एलिमेंट से रिप्रेजेंट होता है, रूट बेस, है ना, कहीं भी लगा सकते हैं इनका। फिर है मेटल रिलेट टू वेलर एंड एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ। तो मतलब जिंदगी में लग्जरी कहां से मिलेगी? 6 और 7 ये आपको लाइफ में एक उस मुकाम पर पहुंचाते हैं जहां पर आप कुछ पा सकते हैं, नेम फेम हो सकता है आपका, या एक वेल टू डू लाइफ अगर आपने जीनी है तो 6 और 7 आपके पास होनी चाहिए। मेटल एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, यानी कि 1 नंबर रिलेट टू कम्युनिकेशन विद अदर। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि वार्तालाप करनी है, बातचीत करनी है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जुड़ाव, दूसरे लोगों से जुड़ना, है ना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, किसी से इमोशनली अटैच होना, ये वाटर एलिमेंट करता है। ठीक, तो ये एलिमेंट 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट की एक ही दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी, वरना तो इन एलिमेंट को तो जितना मर्जी पढ़ा लो, क्योंकि टाइम वो 6 दिन का है हमारे पास। ठीक है, अब सिंपल है, अब आप देख लो आपके पास कौन सा एलिमेंट नहीं है, उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी आपकी जिंदगी में जरूर होगी। और ये भी बता देता हूं आज अभी आपको कि यहां पर हमने अपना ग्रिड बनाया, उस ग्रिड के अंदर कुछ नंबर हमारे पास मिसिंग है, और अगर मैं आपके घर का वास्तु भी करता हूं तो मुझे पक्का यकीन है कि जो नंबर आपके पास खाली है वो नंबर एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट की एक डायरेक्शन है। और 101% या 200% जिस घर में आप रहते हैं उस घर के अंदर उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी या उस डायरेक्शन में आपने कोई ना कोई फॉल्ट जरूर किया होगा, या तो पूरे घर में होगा, या कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि घर का एलिमेंट ठीक होता है या घर का वो जोन ठीक होता है, लेकिन जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम का वो जोन, क्योंकि जिस तरह पूरे घर को 5 एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, या 8 डायरेक्शन में या 16 डायरेक्शन में या 32 डायरेक्शन में बांटते हैं, इसी तरह से आपके अपने पर्सनल रूम को भी हम 5 एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, या 8 डायरेक्शन या 16 डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पूरे घर का वो एलिमेंट वो डायरेक्शन ठीक होती है, लेकिन आपके अपने पर्सनल रूम का जिस रूम में आप रहते हैं उसकी वो डायरेक्शन में आपने वो एंटी एलिमेंट रखा होगा, या किसी ना किसी तरह से उस डायरेक्शन में का वायलेशन आपने जरूर किया हो, तो यहां से आपका वास्तु भी होता है। ठीक है, चलिए वहां तक नहीं जाना हमें, कभी रहेगा लाएंगे कभी, मैं इसका पूरा एक कोर्स लेकर आऊंगा कभी, इतना भी 25-30 दिन का, तो उसमें फिर सिखा देंगे। चलिए, इफ यू फील यू आर लैकिंग इन एनी ऑफ दीज एरिया, तो आप देख लो आपके पास कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। जो एलिमेंट मिसिंग है उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग आपकी चल रही होगी, या कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास नंबर होता है
लेकिन फिर भी उसकी डेफिशिएंसी होती है। इसका मतलब वो एलिमेंट एक्टिवेट नहीं है आपकी जिंदगी। जैसे अक्सर होता है ना, कई बार जैसे मोबाइल में हमारे पास बड़े सारे ऐप हैं, हमने उस ऐप को आज तक खोल के ही नहीं देखा। हमारे पास अपनी जिंदगी में बड़े सारे रिसोर्स होते हैं, बड़ी सारी नॉलेज होती है, लेकिन उस नॉलेज को, उस रिसोर्स को हमने यूज ही नहीं किया कभी, तो वो भी तो लैकिंग होगी ना आपकी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देख लेना, वैसे तो जो नंबर आपके पास नहीं है, उस नंबर से रिलेटेड जो मैंने एक दो शब्द बताए हैं, उसको एलोबरेट कर लेना अपने आप, अपनी लाइफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली लैकिंग आपको उस एरिया में जरूर होगी, जो एलिमेंट आपके पास बाय बर्थ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट हमें एक ऐसा वास्तु मिल जाता है, हाँ, क्योंकि घर के अंदर बाकी और भी मेंबर है, हमारा लाइफ पार्टनर भी है, तो उसकी डेस्टिनी से, उसके भाग्य से हमें कभी कभी एक अच्छा वास्तु भी मिल जाता है, कभी कभी ये भी ब्लेसिंग हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर फिर भी लिखा है, इफ यू फील यू आर लैकिंग इन एनी ऑफ दीज एरिया, जो 5 एलिमेंट बताए हैं मैंने, experiment by surrounding yourself with object that relate to correct element and observe your gradual but steady progress। तो सिंपल बताया गया है कि भाई जो नंबर आपके पास नहीं है वो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को अपनी जिंदगी में ले आइए और आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी जिंदगी को कि जब से वो उस एलिमेंट की आपने रेमेडी स्टार्ट की है, उस एलिमेंट से रिलेटेड जो लैकिंग आपकी थी, जो कमियां थी आपकी जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली पूरी होनी शुरू होगी। ऑब्वियसली कोई रेमेडी करते हैं, ऐसा नहीं आज किया भाई, मैं ऐसे सपने नहीं दिखाता भाई, आज रेमेडी करो कल करोड़पति बन जाएंगे, ये लोशू वाले सिखाते हैं कि भाई ये कर ले, नाम बदल ले, देख तू कल ही अमिताभ बच्चन बन जाएगा, कल ही तू मुकेश अंबानी बन जाएगा, है ना, कल ही भाई छप्पर फटने वाला है तेरे घर में, एक खुराना में के लगा ले, अमित में ए लगा ले, है ना, तो भाई वही छप्पर फाड़ सकते हैं, मेरे बस की तो है नहीं, वही सपने दिखाते हैं। तो यहां पर क्या लिखा, इफ नंबर 1 दैट इज वाटर एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट, तो क्या करना भाई, सिंपल है, वाटर एलिमेंट नहीं है तो वाटर एलिमेंट को जिंदगी में लेकर आओ। तो क्या करना, कीप एनीथिंग विच इज ब्लू, पढ़ाया था ना आपको, वाटर एलिमेंट का कलर क्या है, ब्लू, तो अपनी जिंदगी में ब्लू कलर को इनहेंस कर लो। किसको करना, जिसके पास 1 नंबर नहीं है, वी आर ब्लेस्ड, जो 19वीं सेंचुरी में पैदा हुआ है सबके पास है, लेकिन फिर भी यहां लिखा है मैंने कि अगर आप इन एरियाज में लैक कर रहे हो या फील कर रहे हो कि कमी है, तब भी आप यूज कीजिए। कई बार होता है ना कि भाई खाने से विटामिन डी वगैरह ले रहे हैं, सूर्य भी विटामिन डी दे रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लिख देता है विटामिन डी की कमी है भाई, कैप्सूल खा, विटामिन डी खाना पड़ेगा। तो तुम ये भी तो बोल सकते हो यार सूर्य ले तो रहा है रोशनी, अरे भाई ले रहा है तो तेरी बॉडी ऑब्जॉर्व नहीं कर रही, तो क्या करे, डॉक्टर को देना पड़ेगा, जबकि सूर्य दे रहा है विटामिन डी, लेकिन फिर भी तो ये विटामिन डी के कैप्सूल खाने पड़ेंगे क्योंकि बॉडी ऑब्जॉर्व नहीं कर रही। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास नंबर हैं लेकिन फिर भी उस नंबर की डेफिशिएंसी आपको अपनी जिंदगी में दिखेगी। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कमी से वो, उसकी एनर्जी आप तक नहीं मिल रही या बहुत उसकी इंटेंसिटी बहुत लो है। तो क्या करना, बढ़ाना है इसको, कैसे, मैं ब्लू कलर को यूज करना शुरू कर दूं, खत्म, जिंदगी समझ जाएगी आपकी। अब भाई कपड़े पहनने ही है ना, तो भाई दूसरे कलर के ना जाके ब्लू कलर के ले आओ, क्या जा रहा है। कर्टेन लगाना ही है ना, तो भाई अपने रूम में जिसका भी 1 नंबर नहीं है तो ब्लू कलर के कर्टेन लगा लो, थोड़ा पेंटिंग लगानी है हमें, कलर कराना ही है, बेडशीट बिछानी है, पिल्लो कवर लगाना है, इतनी सारी चीजें हैं करनी तो है ही ना जिंदगी में। तो क्या करना, ब्लू कलर ज्यादा यूज करो, थोड़ा वाटर एलिमेंट आ जाएगा जिंदगी में, और क्या। बोले सर इतनी सस्ती रेमेडी और इतनी इजी रेमेडी, सर वाकई में काम करेगी, दिमाग में आ सकता है क्योंकि इंडियन है ना, फ्री की चीज, फ्री का ज्ञान मजाक लगता है, ऐसा नहीं है, कलर की अपनी वाइब्रेशन। कीप एन एक्वेरियम, तो भाई अपने साथ एक्वेरियम रखो, है ना, तो क्या होगा, वाटर एलिमेंट को पास रखना है, नहीं रह सकते तो पानी का गिलास पानी भर के रख ले भाई अपने पास, आपके इर्द गिर्द आपकी ऑरा में वाटर एलिमेंट होना चाहिए, बस पहले में तो ये करना है। दूसरा, जितना वाटर का इंटेक कर सके करो, भाई वाटर की कमी है तो वाटर पियो,
वाटरी फ्रूट खाओ ज्यादा से ज्यादा, तरबूज खरबूजा खाओ जब दबा के गर्मियों में। कोई वाटर की कमी तो वाटर ही पूरा करेगा ना, तो खाओ। बोले सर आपने बड़ा सही किया, तरबूज खाने से खरबूजे खाने से हमारा वाटर लेवल पूरा हो रहा है। यस डेफिनेटली हो रहा है भाई। थोड़ा ब्रॉड वे से सोचा करो जिंदगी को, ठीक है। इन लोगों ने ना आपको इतना वहम में डाल दिया है, मैं तो आंसर दे दे के थक गया हूं। कभी कभी मुझे लगता है मुझे क्या गरज पड़ी है यार। फिर लगता है यार कृष्णा ने शायद, भगवान, मैं कृष्णा को मानता हूं, मैं शायद इस फील्ड में भगवान इसलिए लेकर आया कि भैया भटके को रास्ता दिखा। वरना मेरे को क्या जरूरत है इनसे पंगा लेने की, इतने बड़े बड़े लोगों से। मैं अपने लिए पंगा सुन लेता हूं, मेरा क्या जा रहा है भाई, मेरे को क्या मिल रहा है इनसे पंगा लेके, नुकसान ही होता है बल्कि, ठीक है। लेकिन फिर भी इसलिए कि भाई किसी का तो भला कर पाऊं, किसी को किन्हीं किन्हीं कुछ लोगों को तो सही रास्ते पे ला पाऊं। तो भाई वाटर इनटेक बढ़ाओ, वाटर की कमी है आपकी जिंदगी में, ठीक है। और वास्तु पढ़ने आ जाना, फिर और बता देंगे वाटर लिमिट की क्या खासियत होती है आपकी जिंदगी। हर चीज का जो जुड़ाव होता है, जोड़ने का काम वाटर लिमिट करता है, जोड़ने का काम। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए मैं आपको, आप कहते हो सर मुझे घर बनाना है, ठीक है भाई घर बना लेता हूं, मैं तेरे को सब कुछ देता हूँ, सीमेंट देता हूँ, लोहा देता हूं, है ना, सरिया, बदरपुर, रेता, ईंटें, सब कुछ देता हूं, मैं आपको वाटर नहीं दूंगा। घर बना लोगे? नहीं बनेगा। कि इन सबको जोड़ेगा कौन सा एलिमेंट? जोड़ेगा वाटर लिमिट। तो वाटर लिमिट जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का, ठीक है। तो जिस घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब, या जिसकी ग्रिड में 1 नंबर नहीं है, उसकी जिंदगी में दिल से जुड़ने वाले लोग होंगे ही नहीं। जिनके घर का वाटर एलिमेंट खराब, अब वाटर एलिमेंट तो घर का भी है, आपका भी है। आपकी बॉडी का पता लगा आपकी ग्रिड से, आपके घर का पता लगेगा आप जाकर देखकर। तो अगर आपके घर का वाटर एलिमेंट खराब है, तो आप उस घर में रहने वाले लोगों के जो आपसी रिश्ते हैं, जो दिल के रिश्ते हैं, वो होंगे डिस्टर्ब रहेंगे। घर में जो जुड़ाव है ना, वो दिल से है, दिल से जुड़ाव, ठीक है। तो ये मतलब, या आम भाषा में बात करूं तो जिसका भी 1 नंबर मिसिंग है, ऐसे इंसान जिंदगी भर किसी, मतलब किसी भी आउटर वर्ल्ड के लोगों से दिल का कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे। कमर्शियल एंगल ठीक है, जोड़ते रहेंगे, होते ना दिल के रिश्ते होते हैं, कभी कभी दोस्ती बन जाती है, क्लाइंट से हमारा एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है। आप लोगों से कुछ बच्चे हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो नहीं जुड़ा होगा। कमर्शियल एंगल से ठीक है, जो मर्जी जुड़ते रहेंगे, दिल से जुड़ाव नहीं होता, 1 नंबर नहीं है। तो क्या करना, एक्वेरियम रखो, ब्लू कलर का ज्यादा इस्तेमाल करो। इफ नंबर 258 दैट इज अर्थ एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट, अगर आपकी ग्रिड के अंदर 258 कंप्लीटली मिसिंग है, तो करना क्या है भाई, अर्थ एलिमेंट को अपनी जिंदगी में लाना है। मिट्टी लानी है भाई, सिंपल, फ्री की मिलती है मिट्टी। सराउंड योरसेल्फ विद द ऑब्जेक्ट दैट कम फ्रॉम द ग्राउंड बट नॉट द मेटल। मतलब जो जमीन से चीज निकलती है उसको पहनो, ओढ़ो, यूज करो अपनी जिंदगी में। भाई खाना खाना है ना, रोटी खानी है तो मिट्टी के तवा ले आओ, पानी पीना है तो मिट्टी का जो एक कंटेनर आता है वो ले आओ भाई, ले आओ, क्या जा रहा है। चाय पीनी है तो कप आते हैं ना मिट्टी वाले, जो कप आते हैं, ले आओ भाई, पी लो उसमें। पहले पीते थे ना रेलवे स्टेशन पे जाकर, तो घर में ले आओ, क्या जा रहा है। और आजकल तो फैशन है मिट्टी के तवे का, मिट्टी के बर्तनों का। खाना बनाना है तो मिट्टी की हांडी आती है भाई, बनाओ खाओ, देखो अर्थ एलिमेंट कैसे बढ़ता है, ठीक है। पहनो क्रिस्टल, और जमीन से निकलते हैं, क्रिस्टल का यूज करो। पुट येलो बल्ब इन सेंटर ऑफ द रूम या साउथ वेस्ट में, एक येलो बल्ब जलाकर दो, अर्थ एलिमेंट अपना बढ़ जाएगा। क्योंकि ये एलिमेंट है, हमेशा एनर्जी हाई टू लो फ्लो करती है। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है, हमारा घर भी 5 एलिमेंट से बना है,
हमारा शहर भी 5 एलिमेंट से बना है, ये देश भी 5 एलिमेंट से बना है, ये संसार भी 5 एलिमेंट से बना है। अब संसार को मैं ठीक नहीं कर सकता भाई, मैं देश को भी ठीक नहीं कर सकता, मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं दिल्ली को भी ठीक नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं अपने एरिया को भी ठीक नहीं कर सकता, मैं अपने घर को ठीक कर सकता हूँ या अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं अपने आप को ठीक करूं, मेरा कोई एलिमेंट खराब है या तो मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूं, या मेरा अधिकार है मेरे घर का। बस घर इज ए बड़ी एनर्जी, हायर एनर्जी। घर में एलिमेंट बड़े फॉर्म में है, मेरी बॉडी के अंदर एलिमेंट 5 एलिमेंट छोटे फॉर्म में है। तो एनर्जी का फ्लो क्या होता है, हायर टू लो, यानी कि मेरे घर की एनर्जी मुझे इन्फ्लुएंस करेगी, मैं घर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मैं छोटी एनर्जी हूं। या तो मैं तपस्या करता हूं, मैं सिद्ध पुरुष हूं, तो ठीक है, मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम घर को बैलेंस कर देते हैं। जिस घर के 5 एलिमेंट बैलेंस होंगे, उस घर में रहने वाले लोगों के 5 एलिमेंट अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं 5 एलिमेंट से घर बना है, उन्हीं 5 एलिमेंट से मैं बना हूं। तो अगर घर का कोई एलिमेंट परफेक्ट है तो मेरा एलिमेंट ऑटोमेटिकली परफेक्ट होता जाएगा। ठीक है, ये मतलब है। तो घर का अगर अर्थ एलिमेंट ठीक कर दिया तो मेरा अर्थ एलिमेंट अपना भी ठीक है। ठीक है, तो वियर क्रिस्टल नेकलेस, क्रिस्टल पहनो, नेकलेस पहनो, आप ब्रेसलेट पहनो, पैरामिड रखो, क्रिस्टल का इस्तेमाल करो जितना कर सकते। कीप स्टोन पैरामिड, मतलब कोई भी स्टोन का पैरामिड रखो। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं यार, सुबह पार्क चले जाओ, नंगे पैर थोड़ा मिट्टी तत्व में बैठो, कितना आसान है। गार्डनिंग करो, अपने हाथ से मिट्टी में हाथ डालो, अपने पेड़ पौधों को लगाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जीवन में अर्थ एलिमेंट को बढ़ा दो। ये बहुत इजी बता रहा हूं, वरना पैसे से रेमेडी चाहिए तो बता देना, ये भी बताऊंगा काम की यही होगी, इसके साथ में 2-4 और रेमेडी बिना मतलब की भी दे दूंगा। कि पैसे खर्च होंगे आपके तो एक ही रेमेडी तो ना दूंगा। अब मैंने कोई आया पैसे देके 11,000 रुपए, उसके सिर मैं बोलूंगा बेटा मिट्टी में पैदल चलना है बस तुम्हें, बोलेगा यार इतनी बेकार के रेमेडी के लिए 11,000 रुपए ले लिए सर ने। फिर वो भारी भरकम रेमेडी बताऊंगा कुछ, उसको भी लगेगा हाँ यार पैसे देके ना सबने अच्छी अच्छी रेमेडी बताई है, लेकिन ये नहीं बताया सर ने काम की रेमेडी यही बताई है। बाकी तो ठीक है, सपोर्ट तो करेगी, लेकिन काम की रेमेडी बिना पैसे की। वादा किया था आप सभी से कि बिना पैसे की रेमेडी बताऊंगा। नेक्स्ट है, इफ नंबर 3 and 4 दैट इज वुड एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट, तो क्या करना, वुड को अपनी जिंदगी में लेकर आना है। सराउंड योर सेल्फ विद वुड एलिमेंट विच मे बी ट्री, प्लांट लगाओ जितने लगा सकते हैं भाई। जहां बैठते हो आपके छोटे छोटे पौधे लगा के रखो, इंडोर प्लांट भी आते हैं, आउटडोर प्लांट भी आते हैं, तो अपने घर में बगीचा बनाओ, इंडोर प्लांट लगाओ। ठीक है, तो अपने ऑफिस में घर में प्लांट लगा सकते हो, इंडोर आप लगाओ। तो जितने पेड़ लगाओगे उतना आपका वुड एलिमेंट आता जाएगा, वुड एलिमेंट आएगा तो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं अपने जीवन में जिसको भी रेमेडी देता हूं, वुड एलिमेंट की रेमेडी जरूर देता हूं। एक व्यवहारिक रेमेडी है कि भाई नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ नेचर ने दिया है, सब कुछ। नेचर को हमने क्या दिया है, नेचर को बर्बाद ही किया है। तो इस कर्ज के साथ मरना नहीं है, हो सकता है इसीलिए वापसी आना पड़े धरती पर, कि नेचर को नहीं बढ़ाया और नेचर से सब कुछ लिया है। सब कुछ नेचर ने तो दे, हवा कहां से कोई पैदा कर सकता है। अब भाई राहुल गांधी पैदा कर ले तो बात अलग है, लेकिन वो भी समझदार हो गया, उसकी भी सीटें बढ़ गई अब तक, उसने ही मेहनत करनी स्टार्ट कर दी है मेरी बातें सुन सुन के। ठीक है, तो हवा को कोई क्रिएट नहीं कर सकता। पानी ठीक है, लैब में तो बना सकते हैं H2O, लेकिन ये नेचर ही देता पानी भी। तो आपको जीवन जीने की जो बेसिक नीड्स है, जो सर्वाइविंग है हमारी, पेड़ पौधे, फल फ्रूट्स, सब्जियां, अनाज, ये किसी मशीन से किसी लैब में पैदा नहीं की जा सकती कभी भी, नेचर ही देती है। नेचर को आपने क्या दिया, बर्बाद ही किया। कम से कम इतना तो पेड़ लगा जाओ मेरे भाई कि मरने के बाद भाई ये लकड़ियां ही काम आएंगी। हमारे यहाँ जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। तो 2-4 पेड़ की लकड़ियां तो खाएंगे हम लास्ट में, जलाने के लिए यूज होंगी हमारे लिए, उतने तो पेड़ लगा जाओ, वैसे तो डबल देना होता है। ठीक है, तो अब जिंदगी में असूल बना लो। अगर ये रेमेडी मैं आज 270-280 लोगों को बता रहा हूं, सबने अगर ठान लिया कि भाई मुझे महीने में एक पेड़ लगाना है, साल में एक पेड़ लगाना है, तो सोचिए
और ये 300 लोग जब आगे 3000 लोगों को बताएंगे, 3000 लोग आगे 3 लाख लोगों को बताएंगे, तो कितनी नेचर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये भी एक पुण्य का काम है। तो जीवन में कभी भी कोई कंसल्टेशन दे, एक रेमेडी जरूर इंक्लूड करें, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, नेचर को बढ़ाओ। और ये यकीन मानिएगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं अपने जीवन की एक निष्कर्ष बता रहा हूं इस रेमेडी का, कि जिसको मैंने दिल से बताया और जिसने दिल से किया रेगुलर, उसकी जिंदगी में इतनी ड्रास्टिक चेंज आए हैं, आप सोच नहीं सकते। देखिए, नेचर किसी का रखती नहीं है। वो एक गाना था ना, वो पुरानी मूवी है आंखें, तुम 1 लाख दोगे, तुम 1 रुपया दोगे, आपको भगवान 10 लाख देगा। तो नेचर हमेशा मल्टीप्लाई करती है चीजों को, याद रख लेना। आप एक ही तो बीज डालते हो धरती में, उसका पेड़ बनाकर नेचर आपको हजारों फल देती है, देती नहीं देती? तो नेचर मल्टीप्लाई करके देती है आपको जिंदगी। तो एक रेजोल्यूशन ले लीजिए आज मेरे साथ, कि हर महीने एक पेड़ लगाना है। अरे क्या जा रहा है यार, 200-400 रुपए का आता है, उसको थोड़ा केयर टेक कर लो, बड़ा करो उसको, आपको अच्छा लगेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यार नेचर के लिए कुछ किया है। फिर देखना जिंदगी में क्या तरक्की आती है, जिंदगी कैसे बदलती है। नेचर जिसके साथ हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पेड़ पौधे, ये जीवंत है, ये पक्षी, ये पशु, इतने सारे जीव पल रहे हैं, कोई पैसा नहीं कमाता, फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। इन पक्षियों को भी चोट लगती है, इन पशुओं को भी चोट लगती है, ये भी बीमार पड़ते हैं, क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, क्योंकि नेचर के करीब है, नेचर इनकी केयर टेक करती है। और ये भी बताया था, जितनी बड़ी दवाएं खा लो, आपको एट द लास्ट नेचर ही हील करती है, दवाइयां हील नहीं करती, नेचर ही आपको बचाती है। और नेचर को बचाने का काम हमें करना है, ठीक है? कर लो। और यहां से क्या, अगर चलो लोशु के हिसाब से कर लो यार, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएशन बढ़ेगी आपकी। और इस संसार की सबसे बड़ी क्रिएशन है, एक इंसान दूसरे इंसान को जनरेट कर रहा है, पैदा कर रहा है। और ये तो यकीन मानेगा, मैंने जिसको भी ये रेमेडी दी है, मतलब जिसको बच्चे से रिलेटेड दिक्कत है या कंसेप्शन नहीं हो रहा, बच्चे की ब्लेसिंग, कृष्णा की ब्लेसिंग उसको नहीं आ रही, जिसको भी मैंने बोला है कि बेटा हर महीने 5 प्लांट लगाना शुरू कर दे, नेचर ने उसकी सुनी। जब वो नेचर को बढ़ाएगा, तो नेचर उसकी जनरेशन को बढ़ाएगी। करके देख लो, करके देखने में तो कुछ जा नहीं रहा यार, करो। तो क्या बोला भाई, 3 और 4 नंबर नहीं है तो वुड एलिमेंट की कमी है, वुड एलिमेंट नहीं है तो क्रिएशन नहीं है आपके पास, है ना? तो क्या करना, पेड़ पौधे लगाओ, अपने आसपास प्लांटेशन रखो, बस। घर में फर्नीचर लाना ही है मेरे भाई, तो लकड़ी का लाओ। तो फर्नीचर एंड डेकोरेटिव वुड, तो जितना आसपास फर्नीचर रखें, डेकोरेटिव आइटम रखें अपनी जिंदगी में, जितने भी ऑब्जेक्ट हम इतने सारे यूज करते हैं ऑफिस में, घर में, तो वुड का ज्यादा करो। और आजकल तो फैशन भी आते हैं भाई वो वुड के, है ना? वो भी कर सकते हैं फीमेल, तो रखो। ग्रीन लाइट इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इन द बेडरूम, बेडरूम में नहीं मतलब अपने घर में किसी में भी। तो ये ग्रीन कलर की लाइट साउथ ईस्ट या ईस्ट के आसपास आप जला के रखें, तो कहीं ना कहीं ये वुड एलिमेंट आपकी जिंदगी में आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ नंबर 6 and 7 दैट इज मेटल एलिमेंट इज मिसिंग इन द चार्ट, अगर आपके ग्रिड के अंदर 6 and 7 मिसिंग है, इसका मतलब मेटल एलिमेंट की जिंदगी में कमी है। और मेटल एलिमेंट आपकी जिंदगी में लग्जरी देता है, वेल टू डू बनाता है, आपको सारी प्रॉस्पेरिटी मटेरियल वर्ल्ड की लेकर आता है। तो क्या करना भाई, मेटल पहनना है बस, और क्या करना है। और पहले देखिए, गरीब से गरीब घर के अंदर भी, है ना, गोल्ड का कुछ ना कुछ होता था, सिल्वर का, चांदी का, वो लोग पहनते थे। पाजेब पहनना, गोल्ड का कुछ ना कुछ हाथ में, गले में, है ना। हर फैमिली में, चाहे गरीब से गरीब फैमिली है, उसके पास भी कोई ना कोई मेटल होता था फीमेल के पास पहनने के लिए। तो वो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है एक तरह से, है ना, सर्वाइवेंस का सिंबल है। तो क्या करें भाई, पहनो, गोल्ड पहनो, ठीक है। अगर वेल टू डू है तो भाई गोल्ड की प्लेट में खाना खाओ ना, खाओ, गोल्ड की चम्मच ले लो, गोल्ड का एक कटोरी बना लो, कंटेनर ले लो, एक सेट ले लो खाने का, उसमें खाना खाओ, देखो मजा आएगा। गोल्ड पहनो, नहीं है तो भाई कोई भी मेटल को जिंदगी में लाओ, है ना। मेटल पहनो, सिल्वर पहनो, गोल्ड पहनो।
और फिर ये क्योंकि फेंग शुई है तो यहाँ पर मेटल कॉइन रखवाते हैं, मेटल के कॉइन्स आते हैं फेंग शुई के, वो लगाओ, इस तरह की चीजें हैं। फिर हैंग ए 5 रॉड येलो विंड चिम, विंड चिम आती है ना, वो जो आवाज करती है हवा के साथ, विंड चिम लगाओ नॉर्थ वेस्ट में, या एक येलो पैरामिड नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब 100-200 रुपए की रेमेडी है। नहीं भी करना तो भाई गोल्ड सिल्वर पहनना ही है हमने, थोड़ा और ज्यादा पहनना शुरू कर दो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें कर सकते हो आप। तो यहां पर ही एक रेमेडी है कि भाई जहां पर आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और ठीक है पैसे खर्च करता है, गोल्ड लेता है, सिल्वर लेता है, एक एसेट्स बनती है हमारे हिंदू संस्कृति में, इसलिए ये सोना चांदी को रखने का, पहनने का एक कस्टम रिचुअल्स बनाया गया, ताकि बुरे वक्त में ये चीज काम आती है। और ये गोल्ड इकलौती ऐसी करेंसी है, इकलौती पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है करेंसी की गोल्ड। है नो, लाओ अपनी जिंदगी में। तो भाई सारी फीमेल खुश हो जाइए, सुबह ही अपने अपने पतियों से बात करें। तो सर ने एक धांसू रेमेडी बताई है कि भाई बीवी अगर गोल्ड पहनती है तो प्रॉस्पेरिटी आती है जीवन में, बिल्कुल आती है। ये मजाक भी है और सीरियस भी है ना। तो एक गोल्ड की चीज, अगर हस्बैंड कैपेबल है तो ऐसा नहीं परेशान करना बेचारे, अगर हस्बैंड कैपेबल है तो उससे गोल्ड की कली मांग लेना कि भाई सर ने बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो गोल्ड की चीज मुझे दीजिए। तो अपने बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, है ना, धनतेरस पर, दिवाली पर गोल्ड जितना ले सके लो, पहनो। ठीक है, पहनिए, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, लग्जरी आपके जीवन में। तो देखा ना, मतलब अगर हमें शॉप करना है, हमें दिखाना है किसी को भाई मैं पैसे वाला हूं, है ना, भाई मैं वेल टू डू, तो लोग पहनते हैं ना, वो कड़ा पहनेंगे, मतलब फीमेल तो चलो पहनती है, लेकिन किसी मेल ने दिखाना हो भाई मैं पैसे वाला, मैं वेल टू डू, क्या करे, बड़ा गोल्ड का चेन, बड़ी मोटी चेन पहनेगा और बटन भी खोल लेगा। ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर करते हैं इसका, भाई पैसे वाला हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की शॉप। तो मतलब क्या, वो क्या सिंबल है, मतलब गले में चैन, लॉकेट, ये चीज क्या मतलब है इसका भाई, वेल टू डू, संपन्न आदमी है ना, करोगे तो संपन्नता अपने आप। Last element है फायर एलिमेंट। If number 9, that is fire element missing in the chart, surround yourself with bright light that give out light। तो सिंपल है भाई, 9 नंबर नहीं है तो फायर एलिमेंट की कमी है। फायर क्या मतलब, रोशनी। तो भैया अपनी जिंदगी में रोशनी लानी है, कि अपने घर के अंदर अंधेरा नहीं रखना, सिंपल। और जितनी नेचुरल लाइट आ सके तो बढ़िया, नहीं आ रही तो भाई बल्ब जलाओ, रोशनी करके रखो। फायर नहीं है ना आपकी जिंदगी में भाई, फायर का मतलब क्या है, फायर को कैसे डिग्निफाई करेंगे, फायर को कैसे हम बताएंगे फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट से हीट एंड लाइट निकलती है, जिसमें से लाइट है, हीट निकलती है, दैट इज फायर एलिमेंट। तो भाई आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब लाइट नहीं थी तो क्या करते थे, संध्या होते ही एक दिया जलाते थे, लालटेन जलाते थे, ऐसी प्रथा थी ना, कि भाई तुलसी का पौधा है उसमें दिया जलाना है। सनसेट होते ही एक सिंबॉलिकली था। ठीक है, तो क्या करना, अपने घर में कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, जैसे स्टोर है उसमें भी छोटा सा बल्ब जलाएं, चाहे थोड़ी देर के जला के आ जाए, तो रोशनी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नाइन नाइन नहीं है, अंधकार नहीं चाहिए आपको जी। ठीक है, पुट रेड बल्ब, रेड बल्ब जलाओ। ठीक है, और या रेड पैरामीटर रख सकते हो आप। तो अगर आप ये रखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जो फायर एलिमेंट की कमी आपकी जिंदगी में पूरी हो जाती है। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, और 11 बजे हैं, चलिए क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट भी आ गया अभी, और कल आपको फिर बिना पैसे की रेमेडी और बताई जाएगी, और कल की भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जो आएगा वो पाएगा। चलिए, ये आज बिना पैसे की रेमेडी है ना, मतलब ठीक है भाई, एक बल्ब तो ला सकते हो यार, 5 रुपए का, 10 रुपए का। ठीक है, वो ले आओ, और नहीं तो रेड कलर का इस्तेमाल करना शुरू करो, इतना कर सकते हो। रेड बल्ब भी नहीं है तो भाई एक काम कर लेना, बल्ब तो लगाना ही है ना हमें घर के अंदर, ऐसा तो नहीं बल्ब लगाना ही नहीं। ठीक है, तो रेड कलर का लेके आ जाओ। नहीं है जो बल्ब लगा हुआ है, सर कहते सर आपने बोला था बिना पैसे की रेमडी बताएंगे, सर मैं तो 5 रुपए बल्ब भी नहीं लाऊंगा, आपने बोला था, तो कोई बात नहीं भाई, जो बल्ब ला रखा है
उसी पे वो रेड कलर का आता है ना, जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है, जो कवर कूवर लगाते हैं, वो भाई चिपका देना उस पे, ठीक है। नहीं तो ब्रश से रेड पेंट कर देना थोड़ा सा उसको, तो रेड कलर की रोशनी बन जाएगी बिना पैसे के रेमेडी, ठीक है। ऐसा कर लेना। 6 एंड 7 किसने, जैसे अभी किसने लिखा था 6 7 7 है, फिर भी कर सकते हैं, बिल्कुल करना है। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको यही तो बताया कि कोई नंबर हमारे पास होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लैक कर रहे हैं, हमारे अंदर डेफिशिएंसी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई सूर्य से विटामिन डी मिलता है, इसमें कोई संशय है क्या किसी को? सब सूर्य की धूप ले रहे हैं इंडिया में, लोग विदेश से आते हैं, अंग्रेज लोग हमारे पास गोवा में पड़े रहते हैं भाई धूप लेने के लिए, हमें तो वैसे ही मिल रहा है सूर्य, लेकिन फिर भी विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारे पास कभी। तो इसलिए कभी कभी नंबर होते हैं लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी होती है हमारी जिंदगी, तो वो भी रेमेडी करनी है। और नंबर है ही नहीं तो पक्का डेफिशिएंसी है, फिर तो करनी करनी है, ठीक है। चलिए, कुछ कल के लिए भी रख लें क्वेश्चन। चलो फिर भी नेहा बजाज का ले, बच्ची है। हाँ जी, बोलो नेहा, बोलो। सर आपने इसमें वो येलो और रेड का जो पिरामिड लिखा हुआ था हाँ स्लाइड में, हाँ, उसमें क्या वो येलो मतलब वो क्रिस्टल का है, लाइक सिट्रीन का रख सकते हैं वैसा पिरामिड है, या कोई मेटल का जैसे वो गोल्डन वाले पेंटेड होते हैं जो? दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। अच्छा, और रेड के लिए रेड के रेड लिए रेड, जैस्पर उठा लें या फिर कुछ और? हाँ उठा लो, रेड जैस्पर उठा लो। ठीक है सर। कुछ भी नहीं मिलता ना मैडम, तो ईंट मिलेगी ना, किसी घर मकान बन रहा होगा आस पड़ोस में, उसकी एक ईंट उठा लो। ठीक है सर, थैंक ईंट यू। भी तो रेड कलर की है, तो रेड कलर आपके पास है होना चाहिए, ठीक है। और ठीक। मिट्टी, ईंट किससे बनती है? मिट्टी से, क्ले वाली मिट्टी जो से। वो, हाँ जी। मिट्टी हाँ को जी। पका के तो ईंट बनती है, जी 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 जी। कर लो। ठीक है सर, थैंक यू। है ना बिना पैसे की। अब भाई सीरियसली कर लेगा तो ठीक है, वरना मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, चॉइस आपकी, करना क्या, ठीक है। चलिए, हमारे पास सिंह साहब है। सिंह साहब, सैमसंग कोई नाम नहीं होता, अपना नाम से आएगा। भगवान ने, ईश्वर ने आपके परिवार ने एक अच्छा नाम दिया, सुंदर नाम दिया, जिसकी पहचान, जिसे पहचान है आपके संसार में। जी जी जी, बताइए। थैंक यू सर। ओके, मैं ये कह रहा हूँ वुड के लिए रुद्राक्ष और ये तुलसी की माला ले सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि वुड क्या है? लकड़ी। और रुद्राक्ष क्या जी होता है? लकड़ी। इसलिए मैंने बोला ना, मेरे पास ऑडियो बड़ी समझदार होती है, भगवान की ब्लेसिंग है ये भी। बिल्कुल कर सकते हो, हाँ, तुलसी मैंने माला वुड पहन सकते वुड की हैं। कमी मैंने वुड की कमी के लिए ये रुद्राक्ष पहना है 5 मुट्ठी। बहुत बढ़िया, कोई भी पहन लो, इरेस्पेक्टिव ऑफ मुखी। मुखी का मतलब फिर प्लैनेट पे चले जाता है। जी कोई भी रुद्राक्ष पहनेंगे वो वुड एलिमेंट है ही है। उसमें और कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे दवाई देते हैं ना मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाकर, तो वो फिर अलग बात है, लेकिन वुड एलिमेंट आपकी जिंदगी में आ जाएगा रुद्राक्ष पहनने से, जी जी, ठीक है। थैंक यू। चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में सर? जी सर, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही मजे लेना है बस जिंदगी में, टेंशन तो जिंदगी दुनिया देती है, हमने एंजॉय करना है जिंदगी, ठीक है। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कौन है और? हाँ जी, अनीश जी बताइए। सर ये पिरामिड का मेरा एक्चुअली ये अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, तो उसमें पिरामिड, स्टोन पिरामिड आपने रखना बोला, तो कहाँ पर रखना है सर, मंदिर में या कहाँ रखना है सर? सर, अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। मैंने अर्थ एलिमेंट की एक डायरेक्शन बताई थी, कौन सी डायरेक्शन थी अर्थ एलिमेंट की? अर्थ की नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट है सर। साउथ वेस्ट बताई मैंने। फैंगशी कहती है नॉर्थ ईस्ट भी है, लेकिन हम वुड्स को नहीं मानते, हम साउथ वेस्ट को मानते हैं। ओके। मतलब ठीक है, सारा तो ना चाइना को कॉपी करेंगे यार, कुछ अपना भी दिमाग लगाएंगे, ठीक है। ओके। तो साउथ वेस्ट में, तो आपके रूम में जहां पर भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पर एक पिरामिड रख दीजिए। ओके सर। बस। और वो कोई भी स्टोन चलेगा, मतलब जैसे भी मैं देख रहा था ऑनलाइन ही, मतलब तो उसमें लिखा है वो, मतलब टर्माइन वगैरह, वो तो कोई भी चलेगा स्टोन? देखिए, अब चल तो कोई भी सकता है, उसके पीछे और थोड़ी चीजें हैं, वो मैं और आगे कल कल थोड़ा और बताऊंगा क्लास में, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अर्थल का कलर भी बताया था मैंने आपको, तो बेटर है कि उस कलर का मंगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर। इसलिए कलर बढ़ाए थे, थैंक यू ठीक सर। है। चलिए, बढ़िया, गुड, ओके। हाँ रेनू जी बोलो। रेनू जी, रेनू जी हमारी स्टूडेंट ही है। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। सर आप बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने आगे भी किया हुआ है लोशु ग्रेड हाँ, किसी और से पैसे हाँ, देके,
बट समझ आया भी नहीं भी आया, पर आपने तो दिमाग में घोट के डाल दिया। देखिए, तो नॉलेज कितनी है वो भगवान जानता है। मैं तो अपने आप को बहुत ही एक विद्यार्थी मानता हूं, है ना। लेकिन भगवान ने वो ब्लेसिंग दे रखी है कि जब आप कोई भी काम दिल से करते हैं तो मैं कहता हूं कि उसका रिजल्ट ही अलग आता है। प्योर इंटेंशन के साथ आप जीवन में कुछ भी करके देख लो, कुछ भी करके देख लो दिल से, प्योरिटी के साथ, वो सामने वाले को सटीक लगेगा, उसके रिजल्ट आएंगे उसको। जैसी जैसा भाव वैसे रिजल्ट। हमारे यहाँ कहावत है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसी संगत वैसी रंगत। तो भाई जिस इंटेंशन के साथ आपको नॉलेज दी जा रही है, वैसी ही इंटेंशन वैसी चीज आपके साथ आएंगी। जो पैसे के लिए पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो पैसे के लिए पढ़ा रहा है, तो आप सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे फिर। और जब ऑकल्ट साइंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप पैसे के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट आता है जीरो। क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस सिर्फ पैसे कमाने की विद्या नहीं है, ये इंसान को सही रास्ता दिखाने की, इंसान की हेल्प करने की, दुख सुख में काम आने की रेमेडी साइंस है ये। ठीक है, तो ठीक है, अब कल युग है तो हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है भाई, हमारे बच्चे इससे पलते हैं तो पैसा हम लेते हैं, लेकिन हमारे भाव क्लियर है कि भाई जो सिखाना है दिल से सिखाना है, प्योरिटी से सिखाना है, और एग्जैक्ट जो कंटेंट है शास्त्र वाला वो देना है। वरना तो क्या, मैं जब ये लोशु ये पढ़ा सकता हूँ, पाइथागोरस सिस्टम जो कि सबसे टफेस्ट सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, जब वो पढ़ा सकता हूँ, तो क्या ये ड्राइवर कंडक्टर मुझे नहीं आता पढ़ाना? ये क्या पैसे कमाते हैं ड्राइवर कंडक्टर में जो मैं कमा लेता, है ना। मुझे क्या पैसे बुरे लगते हैं, लेकिन सोचा था गलत ढंग से पैसा नहीं कमा। जिस चीज को मेरा दिल ही गवाह नहीं दे रहा, मैं कैसे उसको पढ़ा के पैसा कमा लूं? ठीक है, थैंक यू ये सर। सर एक बात सर और पूछनी थी, जैसे 6 और 7 में 6 है 7 नहीं है, हाँ तो भी करना, तो तो भी करना करना है। कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कब किसकी रेमेडी करनी है। मैं और थोड़ा क्लू दूंगा आपको कि सबसे पहले कि मान लीजिए जैसे आपने बताया कि एक नंबर है एक नहीं है ना, तो उसके भी कुछ मतलब है। तो कल थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालेंगे कि कब करनी है, किसकी प्रायोरिटी में रेमेडी करनी है, तो थोड़ा सा वो भी बताएंगे। ठीक है, ठीक ठीक है सर। चलिए, वेट। ठीक, थैंक यू सर सो मच। जय ओके, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, अंजू दुआ जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर मैं, हाँ जी, मैं आज आपके इससे सेमिनार से कई चीजें क्लियर हुई हैं, क्योंकि मैं भी प्लेनेट और एलिमेंट में कंफ्यूज थी, तो वो चीज मुझे आज क्लियर हुआ है। और बहुत अच्छा लगा कि आपका जो रेमेडी का कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब किसी को भी आप देते हो तो वही वाली बात है, उसके पैसे भी नहीं लगे और उसको भी इजी लगेगी और वो करेगा भी इस चीज को। ठीक तो बात, ना वो जो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट था ना, वो जहाँ कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया आज चलो सेमिनार पे। बहुत बढ़िया मैडम। देखिए आज हाँ मैंने जी, अपना जुपिटर को और अच्छा कर लिया। नहीं ये तो है सर, आपको मैंने वो देखा। शास्त्र ये कहता है अगर किसी को आप सही रास्ते पे ले आते हो, कोई कोई इंसान ड्युअलिटी में है, उसको सही गाइडेंस दे दी, उसको सही रास्ते पे ले आए, तो सही सलाह सही रास्ता दिखाना जुपिटर का काम होता है ना। तो ये मेरा थोड़ा सा, देखिए मेरा भी लालच होता है, ये मैं पढ़ाता हूँ फ्री में, हाँ कोई जी, हाँ जी, चीज हाँ मैं जी, दे रहा हूँ, मेरा भी लालच है। लालच क्या है, मुझे अपना जुपिटर इनहेंस करना है, क्योंकि हाँ जुपिटर जी, से मेरा घर चल रहा है, जुपिटर से मेरी प्रसिद्धि हो रही है, हाँ जी, जुपिटर ही मेरी जिंदगी में सब कुछ है। ठीक है, तो मैंने आपको सही रास्ता दिखा दिया, जो डुअलिटी थी वो खत्म कर दी। गुरु का काम क्या होता है? सही रास्ते हाँ दिखाना। कंफ्यूज, हाँ जी, तो मैंने वही आज अपना जुपिटर कंफ्यूजन ठीक था किया। ना। हाँ जी, वो क्लियर हो गया, क्योंकि मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि मैंने वेबिनार से ही सीखा है, लोशो मैंने वैसे नहीं सीखा, हाँ वैदिक वगैरह वैदिक और पाइथो सीखा है, मगर ये मैंने तो इसमें मुझे कंफ्यूजन रहता था कई बार चीजें, कि मतलब जैसे वही कि एलिमेंट बताता है कोई, मतलब प्लैनेट, तो क्या रेमेडी। तो ये चीज आज बहुत अच्छी लगी मुझे, कि मेरी बेटी में भी दो मिसिंग है, तो मुझे सही लगा कि उसको, और कि अर्थ एलिमेंट का अपना दो वॉक ठीक, करो,
सबसे बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। प्रैक्टिकल रेमेडी है ना भाई। देखिए हाँ एक जी, प्रैक्टिकल रेमेडी और दे रहा हूं मैं आपको, हाँ सभी जी, को दे रहा हूं, और सभी सुन लेना, सभी के काम की चीज है। जैसे इस कलयुग के अंदर हर एक इंसान किसकी तरफ भाग रहे हैं, कौन बताएगा? विजय जी कह रहे हैं, विजय जी बताओ। विजय 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 जी किसके विजय भाग रहे हैं? विजय विजय बनर्जी जी, सर नमस्कार सर, जय श्री नमस्कार। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसके सर विजय सबको भाग ही रहे हैं आज हम? के डेट में सर, आज के समय में सबको ही सर पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। पैसे के पीछे, ठीक है। मैं सर थोड़ा सा कुछ और सवाल है कुछ। इलेबोरेट कर देता हूं। पैसा मतलब मटेरियल वर्ल्ड, यस सर। प्रॉपर्टी, एसेट्स, बिजनेस, है ना, घोड़ा गाड़ी, मतलब हमारी गाड़ियां, धन, नेम फेम, इसकी तरफ भाग रहे हैं ना सारे। ये सारी जी चीजें सर, कौन देता है आपको, पूरी देता बताइए? है, कौन देता पूरी है? देता कौन देता पूरी है बताओ? बोलो विजय जी, बोलो। सीखेंगे तभी तो सीखेंगे हम। शुक्र देता है मेरे भाई, शुक्र देता है। ठीक है, यस सर, 6 नंबर, यस सर, शुक्र 6 नंबर, मतलब लोशु वाला 6 नंबर नहीं, लोशु वाला 6 नंबर नहीं, हमारे वाला 6 नंबर, पाइथागोरस वाला 6 नंबर, या शुक्र, वो देता है। ठीक है। और सर कुछ ज्योतिष के सवाल हिसाब थे। से, ज्योतिष के हिसाब से शुक्र है क्या? शुक्र है आपका फीमेल लाइफ पार्टनर। शुक्र क्या है? आपका फीमेल लाइफ पार्टनर। तो सिंपल रेमेडी बता रहा हूं भाई सबको, कि जिसकी जिंदगी में शुक्र नहीं है, मतलब वो लग्जरी, लग्जरी का मतलब मैं नहीं कह रहा भाई मैं मुकेश अंबानी बनवा दूंगा। लग्जरी का मतलब है एक अच्छा वेल टू डू जिंदगी, जिसमें एक मकान हो हमारे पास, प्रॉपर्टी हो, एसेट्स हो, 2 पैसे पास भी हो, छोटी गाड़ी भी हो। अगर आप ये सब चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो सिंपल उपाय, और जिसने किया दिल से उसकी जिंदगी में आ भी गया। क्या करना? अपने नियरेस्ट शुक्र को खुश करो, नियरेस्ट शुक्र को। आपकी जिंदगी में नियरेस्ट शुक्र कहां पर है? दो शुक्र है। एक शुक्र है वो कई करोड़ मील दूर आसमान में ग्रह है, प्लैनेट, और एक शुक्र है भाई हमारे पड़ोस में। पड़ोस मतलब हमारे बगल में, आपका फीमेल स्पाउस। तो भाई उसको अगर खुश कर लिया ना, तो शुक्र खुश हो गया। अब कोई रेमेडी करेंगे, वो करोड़ों मील दूर शुक्र जो बैठा है, पता नहीं कब पहुंचेगी उस तक वो आवाज। अगर पड़ोस में बीवी की अगर हेल्प कर दी, बीवी को कुछ ला के देख दिया, उसकी दुख सुख में साथ खड़े हो गए, उसको गोल्ड ला के दे दिया, अगर आप सक्षम है, कैपेबल है, भाई ऐसा नहीं कर्जा लेके मत देना। सर जिसके अगर बीवी वो में नहीं खुश है हो सर, 6 जाएगी। नंबर शुक्र नहीं है। है, क्या कह रहा है विजय? सर जिसके जिसके वाइफ में शुक्र नहीं है, 6 नंबर नहीं है सर। अरे 6 नंबर हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? वही तो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में, कि 6 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो करना क्या है। यानी कि शुक्र की डेफिशिएंसी नहीं है। शुक्र मतलब वो जो करोड़ों मील दूर है, कुछ नेगेटिव देगा या देगा नहीं तुम्हें। तो करना क्या है सबसे सर, पहले? गुरु जी मेरे में है लेकिन मेरे वाइफ में नहीं है। तुम्हारे में है, वाइफ में, अरे वाइफ को छोड़ो, तुम्हारे में तो है ना। और अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो भाई बीवी को खुश रखना शुरू कर दे, जिंदगी में लग्जरी, जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। अब ये बेटा इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े ने खुश कर पाए बीवियों को, तो हमारी क्या औकात। लेकिन फिर भी कोशिश करें, मतलब ये तो मजाक वाली बात थी। उनका सम्मान करें, कहने का मतलब उनका सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट दें। ऐसा नहीं कि भाई, मैं नहीं कह रहा कि भाई पहले तुम कर्जे में और गोल्ड लाके दे, भी नहीं। कैपेबल हो तो लाके दो, इच्छाएं पूरी करो। नहीं कैपेबल है, कोई बात नहीं, वैसे सपोर्ट करो, रिस्पेक्ट करो।
है ना। एक तरफ तो चाहते सारी प्रॉस्पेरिटी आए जिंदगी में, ऊपर से अपनी बीवी को दुखी करते हो, भाई कहां से आएगी। शुक्र को दुखी कर शुक्र चाहते हो कि जिंदगी में अच्छे रूप में फल दे, तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा फिर। और जो फीमेलियां सुन रही हैं वो अपने पति को समझाएं कि जिंदगी में चाहता है खुश रहना, जिंदगी में चाहता है पैसे कमाना, जिंदगी में चाहता है तेरा मकान बने, तेरे पास गाड़ियां हैं, लग्जरी जीवन जिए, तो एक ही तरीका है सबसे इजी का, मुझे खुश रख। अच्छा, करके देखने में क्या जा रहा है, करके देखो, जिसने किया वो आज सुखी है। अब कोई पूछा सर सर एक जिसकी सवाल और है। शादी नहीं हुई तो वो क्या करे। हाँ सर एक विजय। सवाल है। हाँ हेलो। बोल 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 विजय। नहीं सर, एक छोटी सी है एक्चुअली। सर ये आपने बोला था जैसे सेंचुरी के हिसाब से नंबर 8 ऐड करना है मिसिंग नंबर या ग्रिड में, तो हाँ। सर इसकी कोई फॉर्मूला है क्या? कोई कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है? यार, इतने मैं सब्जेक्ट को बहुत इजी बनाना चाहता, तुम और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। मैंने बोल दिया यार, मिट्टी तत्व है वो, मिट्टी को ले आओ अपने जिंदगी में बस। अब अगर मेरे से भारी भरकम रेमेडी चाहते हो, बड़ा मैं घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या तुम्हें बताऊं, और 11,000 रुपये भी लूंगा, बताऊंगा फिर भी यही, लेकिन दूसरी फॉर्म में बताऊंगा, वो चाहते हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मिट्टी एक्चुअली तत्व सर की वाइफ कमी का है, मैं मिट्टी नहीं है तत्व सर, ले आओ इसीलिए। बस। सर वाइफ का मैं नहीं है सर, इसीलिए। ठीक है। अब फीमेल क्या करें सर शुक्र के लिए। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, समझो मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना, पति को बोलना भाई गोल्ड ला, मुझे खुश कर, मुझे घुमाने फिराने ले जा, मुझे रेस्टोरेंट लेके जा, मुझे मूवी दिखा, तेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी। अच्छा प्रैक्टिकली भी देख लो, प्रैक्टिकल देख लो, छोड़ो छोड़ो ये, प्रैक्टिकल देख लो। वो घर या वो इंसान खुश रह नहीं सकता जहां पर फीमेल खुश नहीं। बात पैसे की नहीं है, पैसा कमा रहा होगा लेकिन पैसे की खुशियां नहीं आएंगी। करके देख लो, बहुत छोटी सी चीज है यार, तुम्हें समझ नहीं आती। अरे अनमैरिड है तो यार कल बता देंगे, चल अनमैरिड के लिए। और जब मैं क्लास में पढ़ाता था ना, बच्चे बड़े शार्प, कुछ बच्चे शरारती होते थे। जैसे मैंने कब की बात है, 2015 14-15 की बात है यार, कोई बच्चा बड़ा शरारती था, होते हैं ना बच्चे शरारती। उस टाइम तो फिजिकल क्लास लेता था मैं, मतलब ऑनलाइन तो था ही नहीं उस टाइम, तो क्लास चलती थी हमारी। तो मैंने बताया, बड़ा सीरियस होकर सुन रहा है ऐसे। मैंने शुक्र ने बताई कि भाई भाई को खुश रखो, ऐसे करो ऐसे करो ये करो। बाद में बड़े मासूमियत से, सर मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं कहा पूछ। कह रहा सर वो बीवी अपनी चलेगी या पड़ोस वाले भी चलेगी। तो मैंने कहा बेटा अपनी चलेगी, पड़ोस वाले को खुश करेगा तो वीनस और खराब हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे पहले बता देता हूँ, वो आज तक वो मेरे मोमेंट याद है मेरे को क्लास का। तो मतलब अपनी वाली को करना है भाई खुश, पड़ोस वाली को नहीं करना है खुश, है ना। कि मैंने बोला बीवी को खुश करना है, तो आप में से कुछ आ सकता है कि भाई सर ने बोला है भाई बीवी को खुश करना है, कल को पकड़े जाओगे, है ना, दूसरी वाले को गिफ्ट देते हुए, तो आप तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा दोगे, सर ने बोला था रेमेडी करनी है, खुशियां आती हैं इससे जीवन में। तो मैंने भाई यहाँ डिस्क्लेमर दे दिया कि अपनी वाली को देना है, गिफ्ट देना है, अपनी वाली को देना है, पड़ोसन को नहीं देना। ठीक है, चलिए जय श्री कृष्णा, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल फिर फ्री की रेमेडी दूंगा। और यहां पर आज मैंने चर्चा नहीं की है, कल मेरे को याद दिला देना, मैं भूल ना जाऊं, कि अगर आपके पास कोई नंबर एक्सेस में है, उसकी रेमेडी क्या करेंगे, है ना। एक्सेस में है तो वो भी तो खराब है ना, तो कल करेंगे उसको। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज का एनर्जी एक्सचेंज, जय श्री कृष्ण। सभी बोल देना भाई, नहीं तो कर्जा रह जाएगा मेरा। और मैं आपके लिए नहीं कह रहा, पता लगे आपका कर्जा और लेने के लिए मुझे वापसी आना पड़ रहा है धरती, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण सर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर।